Hey everyone. Hello everyone. So yeah, it's 9 now. Hey everyone. So आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बुक के बारे में जिसका नाम है पिच एनीथिंग. So I want to ask you guys that what do you think about pitching? When you think about pitching, उससे आप क्या समझते हैं? So tell me in comments what do you understand by pitching? Because pitching it is important कि हम लोग जो है सभी एक ही जगह पे हो. We understand that we are on the same page when we use the word pitching. So just tell me what you understand by the word pitching. Yep. So pitching in the any sense when you are trying to sell, जब आप business करते हैं, you are doing marketing, you are doing your sales, when you are talking to anyone, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, at that particular moment जब आप उससे बात कर रहे हैं, you are doing pitching where you want कि वो जो सामने वाला इंसान है वो आपको कुछ दे. You wanting something from that. It could be sales, it could be any idea कि आपको कोई support करे, but that is what we call as a pitching. Now pitching is very important to understand because pitching is one of those subjects कि लोग ज्यादा समझते नहीं है. But the problem is the pitching जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसको बिना समझे उसको अगर आप जिस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को मैथमेटिक्स सीखना है या फिर किसी को कोई भी फिजिक्स सीखना है, कोई भी ऐसी चीज सीखनी है जो नेचुरली हम लोग नहीं सीखते हैं, अगर आपको ऐसी कोई चीज सीखनी है देन यू नीड टू गेट ट्रेन्ड इन दैट. आपको वो चीज ट्रेन करना पड़ेगा खुद को. बट व्हेन इट कम्स टू पिचिंग हम ये चीज नहीं करते हैं बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि इट्स अ नेचुरल स्किल, बट इट्स नॉट नेचुरल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल if you understand pitching, you need to understand there are a lot of different things that happening in on your brain's level. सबसे पहले तो we need to understand that there is a fundamental disconnect. Pitching in one way is a basic form of communication. आप एक communication कर रहे हो और not just in pitching, but जब भी आप किसी से communicate कर रहे हो, this is what is happening for the most part. जब आप किसी complex idea को सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो, this is what is happening. There is a disconnect between how you send your message, आप जिस तरीके से बोलते हो और सामने वाला जिस तरीके से वो मैसेज समझता है. I'll give you an example. For example, just imagine this कि अगर आज मैं आपको कल सुबह किसी ने बोला कि आपको चाइना में जाना है और आपको चाइनीज नहीं आती है एंड यू हैव गॉन देयर, आप वहां जा रहे हो, लोगों से बात करने का कोशिश कर रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पे जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ चाइनीज आती है और आपको चाइनीज नहीं आती है. डू यू थिंक कि यू विल, हेलो, इज इट क्लियर नाउ? जस्ट अ सेकंड. I hope now everybody is able to chat. अगर ओपन है तो प्लीज लेट मी नो. Is my voice clear now? Okay, yep. So number what I was saying is just imagine this कि कल आपको चाइना में जाना पड़े and the problem is कि you are हिंदी स्पीकिंग पर्सन, आपको हिंदी या इंग्लिश आती है, बट द प्रॉब्लम वहां पे है कि उन लोगों को सिर्फ चाइनीज ही आती है. इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यू विल नेवर एबल टू गेट योर आइडियाज थ्रू. आप उन लोगों को, वो आप कुछ भी करो, आप उन लोगों को कोई चीज समझा नहीं सकते, आप उन लोगों को कोई चीज कन्विंस नहीं करवा सकते. उस सिचुएशन में हम सबको ये चीज की समझ है, बट व्हेन कम टू पिचिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिमिलर चीज हो रही है. व्हेन
you pitch what is happening. For example, आप कोई product बेच रहे हो, कोई service बेच रहे हो. The thing is, whatever you are selling, for example, it could be marketing, it could be photography, it could be any kind of service. The problem is कि जब आप पिच करते हो, आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर चीज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होती है. So what is happening is, first of all, you need to understand how many of you understand what how brain works और brain किस तरीके से काम करता है. How many of you understand that? Tell me. हमने इन्फ्लुएंस वाले सेशन में इस चीज के बारे में बात करी थी कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. लाइक आई विल जस्ट रफ जस्ट इमेजिन दिस कि हमारा ब्रेन है, उसमें 3 पार्ट्स है. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. ना सबसे जो प्राइमेटिव ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज अ नील क्रोकोडाइल ब्रेन. सेकंड इज दिस इज अ मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज अ नील कॉर्टेक्स जो सबसे हाई ब्रेन है. अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला इंसान जो है, आप उसको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है. बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या उसको बोल रहे हो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो क्या चीज समझ रहा है. आप कितना भी अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करो. अगर फॉर एग्जाम्पल आप दुनिया के बेस्ट सेल्समैन हो सकते हो, पर अगर आप चाइना में भेजा जाए आपको और आपको चाइनीज नहीं आती है, तो आप सेल्स नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज कि वो सामने वाले को वो चीज समझ ही नहीं आ रही. इन अ सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ये ब्रेन है, उसमें से एक सर्टेन, फॉर एग्जांपल जब आप पिचिंग करते हो तो होता क्या है कि आपको उसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है, तो यूजुअली यू आर सीइंग योर इंफॉर्मेशन थ्रू अ मोस्ट लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन. बट जब सामने वाला उसको ले रहा है इंफॉर्मेशन, तो वो उसके सबसे प्राइमेटिव ब्रेन में जाती है. So this is very important to understand. Now you have to understand also what are the function of all 3 brains, जिसके बारे में हम बात करेंगे. So this is something for you guys. I want कि आप लोग लिख लो. Number 1 is सबसे प्राइमेटिव ब्रेन जो है उसको क्रॉक ब्रेन भी कहते हैं. Now उसका काम क्या है? उसका सिंपल सा काम ये है कि इट इज कि आपका जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, आप उसका सबसे बड़ा पर्पस यही है कि आपको सरवाइव करे. उसको ये चाहिए कि आप सरवाइव कर जाओ. जस्ट अ सेकंड. ओके. तो दैट इज द पर्पस ऑफ योर ब्रेन, कि द ब्रेन वांट्स कि आप लोग सरवाइव करो. और उसका काम ये होता है कि जो आपकी लाइफ में जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके आसपास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको फिल्टर करे. Filtering information is the work of this particular brain. इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना ये टास्क होता है आपके सबसे प्राइमेटिव ब्रेन का. इट जनरेट स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जो आपके अंदर जो इमोशंस जनरेट होते हैं, दैट इज आल्सो जनरेटेड थ्रू योर प्राइमेटिव ब्रेन. नाउ अगर आप लोगों ने ये सेशंस को रेगुलरली अटेंड किया है, तो यू नो दैट जितने भी इंसान है दुनिया में, उनके 2 प्राइमेटिव टास्क होते हैं. एक होता है सर्वाइवल, और व्हाट इज द सेकंड टास्क एवरी ह्यूमन हैव? जस्ट लेट मी नो इफ यू नो कि व्हाट इज अदर टास्क हर इंसान के दिमाग में दूसरी क्या चीज होती है. एक होता है सर्वाइवल, एक होता है रिप्रोडक्शन. तो इंसान जो आपका प्राइमेटिव ब्रेन है, उसका भी काम यही होता है कि आइदर दे पे अटेंशन टू द थिंग्स विच आर आइदर रिलेटेड विद सर्वाइवल या फिर रिप्रोडक्शन. अगर इसके अलावा कोई भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, तो सामने वाले के वो नोटिस नहीं करेगा, उस चीज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं रख पाएगा. आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस कि आप किसी से कुछ बात कर रहे हो और सामने वाला किसी अपने ख्यालों में खोया हुआ है. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट कि वो बंदा जो है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और ही लॉस्ट इन दिस थॉट, और बात थोड़ी देर बाद आपसे पूछता है कि आप क्या बोल रहे थे, उसको पता ही नहीं है. तो क्यों होता है वो? बिकॉज उनका दिमाग जो है, जो आप उनसे बात कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन ले ही नहीं रहा है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड
कि you have to take the charge of it as a business person in a business, in marketing. जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो या सेल्स करते हो या किसी से भी पिचिंग करते हो, तो आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस चीज को समझे और आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस चीज की कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जो भी पिचिंग है, आपका जो भी चीज है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो कि उसके दिमाग में वो चीज आप समझ आए. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर एज अ स्पीकर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे अगर कोई कॉल, यहाँ पे लाइव कॉल में कोई अटेंड कर रहा है और वो बोर हो रहा है, तो दैट इज माई प्रॉब्लम. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम विद द अदर पर्सन. अगर मुझे धीरे धीरे अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा कि पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एंड वट एवर आई एम सेइंग, और उसको इंटरेस्टिंग बनाना, दैट इज माई रोल. इन द सेम वे उस इंफॉर्मेशन को उस सामने वाले के दिमाग में जिस तरीके से प्रोसेस होने वाला है, उसको सही तरीके से प्रोसेस करवाना, दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दैट इज नंबर वन थिंग. आपका जो प्राइमेटिव ब्रेन है उसका जो टास्क होता है, दैट इज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. नाउ second part, which is a midbrain. That is about all about social things and relationships. मतलब कि आपके आसपास कोई इंसान है, जब आप किसी इंसान, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस, टेल मी, कि आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप किसी नए इंसान को देखते हो तो एक उसका देख के कुछ इमोशन फील होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं नई जगह पे गए हो और कोई बंदा ऐसे फटेहारा है, कपड़े ऐसे, कपड़े भी बहुत फटे हुए पहने हैं, तो आपको एक फियर फील होता है. या फिर किसी इसी इंसान को देखते हो तो आपको कोई डिफरेंट इमोशन फील होता है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि जब भी आप किसी नए इंसान को, किसी स्ट्रेंजर को पहली बार देखते हो, यू मेक सम जजमेंट इन योर ब्रेन कि ये बंदा ऐसा होगा, या फिर एक इम्पल्स आता है. जस्ट टेल मी यस और नो कि डू यू फील कि जब भी आप किसी इंसान को पहली बार देखते हो तो आपके अंदर कुछ इम्पल्स फीलिंग आती है. एंड मोस्ट पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब जो वो प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रहा है, तो जब भी आप किसी इंसान को पहली बार देखते हो तो सबसे पहले तो होता है कि इज इट अ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, कि वो बंदा आपको हार्म कर सकता है या फिर नहीं. तो दैट इज बिकॉज योर ब्रेन वांट्स टू मेक श्योर कि अगर आपके पास ऐसा कोई थ्रेट है तो आप उसके लिए कुछ करो. दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन. सेकेंड होता है कि वो इंसान सोशली वो कौन है, क्या वो आपका एनिमी है या फिर आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है या दोस्त है. दैट इज द सेकेंड थिंग योर ब्रेन डज. एंड थर्ड एंड फाइनल थिंग इज जो नील कॉर्टेक्स है, दैट व्हाट दैट डज इज, उसका जो काम है वो लॉजिकल थिंकिंग का जो काम है. जितने भी स्किल्स आप लोग सीख रहे हो, ये आप फॉर एग्जांपल आप फोन या लैपटॉप में से ये चीज देख रहे हो अभी, ठीक है, इंटरनेट, ये सारी चीजें जितनी भी डेवलपमेंट हुआ है, इट इज हैपन थ्रू द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन. वो हुआ वो हुआ है हमारे उस पार्ट से जो सबसे ज्यादा एडवांस है, जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, जहां से मैथमेटिक्स हम लोग सीखते हैं. जब भी आप मैथ सीखने की कोशिश करते हो, हाउ मेनी ऑफ यू, जस्ट टेल मी, आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप कुछ नया चीज सीखने की कोशिश करते हो तो आपको हेडेक जैसा फील होता है. एनी ऑफ यू हैव फेल्ट इट कि जब भी आप कोई नई लॉजिकल चीज करो या फिर मैथ्स के सम करने बैठो, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि एक हेडेक जैसा फील होता है कई कई बार. व्हाई? बिकॉज द थिंग इज कि जितना हाई ब्रेन जाता है उतना ज्यादा ग्लूकोज यूज करता है. द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन, द मोर हायर द ब्रेन इज, द मोर ग्लूकोज इट यूजेस. सो आई होप कि यू गॉट दिस कि तीनों ब्रेन का काम क्या है. दिस इज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कीप दिस लाइक दैट कि जैसे जैसे ये नीचे, मतलब पहले लेस ग्लूकोज, लिटिल मोर ग्लूकोज, और इवन मोर ग्लूकोज, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूज होता है. हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो यूज होता है नील कॉर्टेक्स जब आप लॉजिकल थिंकिंग करते हो. सो प्लीज राइट विथ, ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि
लेस ग्लूकोज, ज्यादा ग्लूकोज और सबसे ज्यादा ग्लूकोज यूज इसमें होता है. दिस इज समथिंग यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि जब अगली बार अगर आप कहीं पे किसी से पिचिंग कर रहे हो, अगर हाउ मेनी ऑफ यू, जस्ट टेल मी, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आपको कोई वीडियो देखना है जिसके अंदर कोई लॉजिकल थिंकिंग वाला टास्क है, फॉर एग्जांपल मैथ सीखना या फिर ऐसी कोई चीज जिसके अंदर काफी लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है, वर्सेस मैं अगर आपको बोलूं कि मूवी, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी 3 आवर मूवी, आप एक ही बार बैठ के 3 घंटे का पूरा मूवी देख सकते हो, जस्ट टेल मी यस और नो. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द होल मूवी, या फिर ऐसे स्टोरी काइंड ऑफ वीडियोस जो स्टोरी बेस्ड वीडियो होते हैं, वो आप अगर बैठो तो आप पूरा देख सकते हो. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट? ओके, नाउ टेल मी, अगर वही चीज अगर आपको मैं कोई ऐसा वीडियो दिखाऊं जिसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग है या फिर कुछ कोई चीज कोई बंदा कोई चीज सिखा रहा है, तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आपको थोड़ी टाइम बाद आपको बोर हो जाते हो एंड यू जस्ट लीव इट, आप उसको छोड़ देते हो. कोई चीज नया सीखने की कोशिश कर रहे हो और उस बंदे ने उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, वो इंटरेस्टिंग नहीं बनाया है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ मैथ क्लास और इट कुड बी एनीथिंग, बट आपको ये फील होता है कि थोड़ी टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट? उसका रीजन ये है कि आपका जो ब्रेन है उसका जो नेचुरल रिएक्शन जो होता है दैट इज टू कंजर्व एनर्जी. तो आपका ब्रेन जो है ज्यादा एनर्जी यूज करना नहीं चाहता. सो दैट इज द रीजन कि अगर आप ऐसे टास्क कर रहे हो जिसमें स्टोरीज, फॉर एग्जांपल आपके इमोशन जहाँ पे ऐड हो रहे हैं, मूवीज जब हम मूवीज देखते हैं हमारे इमोशंस उसमें यूज होते हैं, तो वहां पे कम ग्लूकोज यूज होता है, इसकी वजह से आप ज्यादा देर तक उसको देख सकते हो. बट अगर आप लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो तो उसमें आपका ज्यादा ग्लूकोज यूज होता है. आई होप इट इज क्लियर. ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल हेल्प. Just take the screenshot. I'll give a second. Okay. I hope everyone took the screenshot. Now, I'll tell you something. आज का जो सेशन है उसमें थोड़ा थ्योरी होगा, बट मेजोरिटी ऑफ वट एवर यू गोना लर्न विल बी वेरी प्रैक्टिकल. सो प्लीज पे अटेंशन. नंबर वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना भी आपका हायर ब्रेन, तो व्हाट इज योर टास्क? इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास, लेट्स से कि आपने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद आपके पास 100 यूनिट है एनर्जी के जो मेंटली आप यूज कर सकते हो. अभी अगर आप आपका 1 मिनट अगर स्टोरी या फिर मूवी देखने में, लेट्स से 1 मिनट मूवी देख रहे हो तो उसमें आपका 1 यूनिट यूज होता है. बट उसकी जगह अगर 1 मिनट ऐसा कुछ देख रहे हो जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल थिंग्स, ओके, सोशल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर आपका लेट्स से कि 2 यूनिट यूज होता है. बट व्हेन यू डू लॉजिकल थिंकिंग का 1 मिनट, तो उसमें लेट्स से 5 यूनिट यूज होता है. आई होप इट इज क्लियर. जस्ट टेल मी अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो. इट इज सिंपली कि अगर आप 1 मिनट मूवी देखते हो तो आपका ब्रेन जो है वो 1 यूनिट एनर्जी यूज करता है, आपका ग्लूकोज 1 यूनिट यूज होता है. अगर सेम चीज ऐसा कुछ देख रहे हो जो वेयर वी दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल स्टफ, फॉर एग्जाम्पल आपने काफी टीवी सीरियल्स देखी होगी जहाँ पे वो दो लोगों के रिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं, इवन इट कुड बी गॉसिप, गॉसिप के बारे में बातें कर रहे हैं, तो दैट यूजेस लेट्स से 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी. एंड द थर्ड थिंग कि लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो तो 5 यूनिट यूज होता है. तो जस्ट लेट मी नो इफ इट्स क्लियर और नॉट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि आप जब सामने वाले से बात भी कर रहे हो ना, अगर आप उसको स्टोरी बता रहे हो तो उसका ब्रेन जो है उसकी आप एनर्जी कम ले रहे हैं. अगर आप उससे सोशल चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी ले रहे हो, और जब आप उससे लॉजिकली थिंकिंग के बारे में कुछ बात करते हो तो आप उसकी ज्यादा एनर्जी ले रहे हो. सो जस्ट टेल मी इफ इट्स क्लियर और नॉट. Okay, so is it clear? So tell me what is the आपका जो सबसे प्राइमेटिव ब्रेन है उसका टास्क क्या होता है? What is the task for your most primitive brain? जो लास्ट हमने देखा कि what is your the task of the most primitive brain? Filtering information. Okay, cool.
गुड. Just a second. Emotion generation, filtering information. Good. Now, just think. Abhi, I'll give you a minute. एक मिनट I'll give you. Think about it. आपने जब भी it could be आपने ईमेल लिखा हो, ये हो सकता है कि आपने एड कॉपी लिखी हो, आपने किसी सेल्स पेज का वीडियो बनाया हो या फिर सेल्स पेज के लिए कॉपी लिखी हो. इट कुड बी कि आपने किसी को पर्सनली जाके मिल के आए हो. टेल मी कि आपने जब भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करी थी लास्ट में, व्हाट वाज द कोर थिंग, आपने उसके कौन से दिमाग को एंगेज किया था, प्राइमेटिव, नील कॉर्टेक्स या मिड ब्रेन. जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड. मतलब एक मिनट आई गिव. एक मिनट जस्ट सोचो कि कौन से ब्रेन को आपने उस टाइम पे एंगेज करा था. जस्ट सी एंड जस्ट चेक आउट. अगर पॉसिबल है तो उसको देखो. वो अगर लेट्स से आपने कॉपी लिखा हो तो कॉपी देखो. अगर आपने एड कॉपी लिखा हो, एड का वीडियो बनाया हो तो उसको देखो. एंड जस्ट इवन यू कैन थिंक अबाउट कि लास्ट टाइम अगर आप किसी से मिलने गए थे तो उससे आपने क्या बात करी थी. व्हाट द थिंग्स यू वर टॉकिंग अबाउट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. तो think. No, no. Think about this. It could be कि आपने जब भी लास्ट टाइम पिच करा था, what which part of the brains, which part of your customer's brain, जो भी सामने वाले के बात कर रहे थे, उसका कौन सा पार्ट एंगेज किया था. इवन इट कुड बी कि थिंक अबाउट इवन इंटरेक्शन कि लास्ट टाइम अगर आपने आज अभी भी लास्ट कॉल से पहले अगर किसी से बात करी तो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे थे उससे, एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वाज एक्चुअली गेटिंग एंगेज्ड. ओके, थिंक अबाउट दैट. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस. मोस्ट ऑफ यू विल फील कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो यूजुअली क्या होता है कि वी हैव दिस टेंडेंसी जस्ट बिकॉज कि हमारा जो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, नील कॉर्टेक्स, वहां से इंफॉर्मेशन आती है बिकॉज हमको हमारे सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है. इट कुड बी कि आप हेल्थ कोच हो सकते हो, इट कुड बी यू कैन बी अ फिटनेस ट्रेनर, यू कुड बी यू नो अ पब्लिक स्पीकर, यू कुड बी अ ऑथर, या फिर आप मार्केटिंग पर्सन हो सकते हो, या फिर आप वेब डिजाइनर हो सकते हो. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आपको अपने फील्ड के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है. सो व्हाट इट डज इज कि यू आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर नील कॉर्टेक्स. दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. नाउ द प्रॉब्लम इज कि सामने वाला जो बंदा है, मतलब जो आपको नहीं जानता है, द पर्सन हु डोंट नो यू, वो कहाँ से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा. जस्ट टेल मी. इतना सीखने के बाद यू गाइस हैव आइडिया कि वो सामने वाला इंसान है, वो इंसान वो इंफॉर्मेशन को कहाँ से प्रोसेस करेगा. यूजुअली दिस इज व्हाट हैपेंस. किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, इट गोज टू फर्स्ट ब्रेन विच इज अ क्रोकोडाइल ब्रेन, देन इट गोज टू द सेकंड ब्रेन, एंड देन इट गोज टू द थर्ड ब्रेन. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि उस बंदे के वो सबसे प्राइमेटिव ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन जा रही है, एंड विच इज द डिस्कनेक्ट. दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ पिचिंग वर्क्स. अभी तक तो हमने ये बुक, दिस इज जस्ट यू नो आई एम सेटिंग द ग्राउंड कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप वो समझो कि पिचिंग किस तरीके से काम करती है. पिचिंग कुड बी कि आप यू नो यू आर डूइंग एड कॉपी. इट कुड बी कि आप लैंडिंग पेज पे यू नो वीडियो बना रहे हो, लैंडिंग पेज का कॉपी लिख रहे हो, या फिर ईमेल लिख रहे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला जो इंसान है जो इसको पढ़ेगा, उसका सबसे प्राइमेटिव ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर होगा. So that is the fundamental disconnect between
कि आप जो इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो और वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इट्स जस्ट लाइक कि आप बोल रहे हो हिंदी में और सामने वाले को सिर्फ चाइनीज समझ आती है. दिस इज एग्जैक्टली थिंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट. आपकी सेल्स इसीलिए नहीं हो रही है बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर सेइंग. उन लोगों को वो चीज समझ ही नहीं आ रही. सो आई होप इट इज क्लियर. now now the thing is कि you can understand, अगर आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि आप अपनी गाड़ी या बाइक जो भी है आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर, अगर कहीं से आप वहां पे जा रहे हो और आपके अगर पीछे से कोई आप पे चिल्ला रहा है, सो यूजुअली क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर ब्रेन विल हैव अ फियर ट्रिगर. आपके दिमाग में वो डर आएगा कि क्या हुआ. देन व्हाट विल हैपन, यू विल सी कि वो पर्सन कौन है, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट. अगर आप अननोन है तो आप उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश करोगे कि क्या फॉर एग्जाम्पल अननोन या नोन. अगर आपको हाँ कोई आपके जानने वाला ही है और आपको किसी काम से बुला रहा है या फिर कोई और है जो शायद आपको कुछ हार्म कर सकता है, दैट इज व्हाट इज गोइंग इन योर ब्रेन एट दैट पर्टिकुलर थिंग. और लास्ट में फिर एट द लास्ट हो जाएगा कि एक्चुअली क्यों वो आपको बुला रहा है. दैट इज व्हाट यू थिंक एट लास्ट. तो आई होप इट इज क्लियर कि सबसे पहले फर्स्ट ब्रेन, देन सेकंड ब्रेन एंड द थर्ड ब्रेन ट्रिगर होता है इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन जहां पे आप नए इंसान से मिलते हैं. सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि आप, आई टेल यू अ रियल थिंग, आपका जो अभी जितना भी आप लोग कर रहे हो 90% ऑफ व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, इट कुड बी मेल, लैंडिंग पेज एड्स, 90% से ज्यादा वो चीज वर्क नहीं है. वो चीज कहीं पे कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रही. जस्ट बिकॉज कि आपका जो हायर ब्रेन है, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है, आपने वो वैसा लिखा है फ्रॉम अ लॉजिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट सामने वाला वो रिसीव ही नहीं कर रहा है. दैट इज वाई 90 to 95% जो कम्युनिकेशन है, इट इज टोटल वेस्ट. वो 90 to 90% जो है वो वेस्ट हो रहा है. एंड द गुड न्यूज अबाउट दैट इज कि अगर आप उसको फिक्स कर सको, इफ यू कैन फिक्स इट, द अपसाइड इज वेरी गुड. जो अपसाइड है वो उसका बहुत ही ज्यादा है. सो दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी इंसान के अंदर आप उसके सबसे प्राइमेटिव ब्रेन को बाईपास करके डायरेक्टली उसके लॉजिकल सेंटर में नहीं जा सकते. यू कैन नॉट गो दैट. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. जस्ट टेल मी, आप में से कितने लोगों ने लास्ट में जो भी किया था वो नील कॉर्टेक्स से गया था? यू कैन पुट यस और यू कैन जस्ट रेज द हैंड. लास्ट जो भी आपका कम्युनिकेशन था इट वाज अबाउट नील कॉर्टेक्स. क्या आपको कुछ पता था लॉजिकली और आपने सामने वाले को लॉजिकली कन्विंस करने का कोशिश किया? यस. सो नाउ लेट मी शेयर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ब्रेन है, इफ यू थिंक अबाउट जो मिड सबसे बॉटम वाला ब्रेन है, सबसे प्राइमेटिव ब्रेन है, और जो सबसे एडवांस ब्रेन है, उसके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 2 इंचेस. वो 2 इंच से भी कम का है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ 2 इंच का डिफरेंस. वो डिफरेंस है करोड़ों सालों का. जो दोनों ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बीच का डिफरेंस इज मोर देन 10,000 ईयर्स. वो 10,000 सालों से भी ज्यादा है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये इसीलिए समझा रहा हूँ कि जब भी आप फ्यूचर में आपको इस प्रॉब्लम के बारे में सोचो तो आपको फंडामेंटली ये पता है कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो. बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट मेथड. ओके, दिस इज नॉट लाइक कि अगर मैं आपको कोई टिप्स या ट्रिक सिखा रहा हूँ. इट इज अबाउट फंडामेंटल्स की यू आर अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले का दिमाग कैसे काम कर रहा है और उस हिसाब से आप अपना कम्युनिकेशन बना रहे हो. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि अगर आपको अपने सामने वाले की क्रोकोडाइल ब्रेन, मतलब सबसे बॉटम वाला ब्रेन है, उसको अपील करना है तो व्हाट यू शुड डू? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दैट?
these are the few things which you need to do. कि अगर आपको इसका इंफॉर्मेशन एक मैनुअल दिया जाता कि क्रोकोडाइल इंफॉर्मेशन फिल्टर का एक अल्गोरिदम, फॉर एग्जांपल आपके फोन में कई बार आप ऐसे टाइमर सेट, अगर सुबह 6 बजे का अलार्म, हाउ मेनी ऑफ यू सेट द अलार्म, आपको अलार्म सेट करना आता है इन योर फोन, हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट? तो जब भी आप अलार्म सेट करते हो अपने फोन के अंदर, तो व्हाट योर फोन इज डूइंग कि अगर 6 बजे का आपने अलार्म सेट किया तो एक अल्गोरिदम होता है बैकएंड में विच इज गोज लाइक, जब जब भी आपकी फोन की घड़ी में 6 बजे पुश द अलार्म, वैसे दैट्स अ अल्गोरिदम, दैट्स अ रूल्स। उसी तरीके से व्हेन टॉक अबाउट रूल्स ऑफ द क्रोकोडाइल ब्रेन, इट्स अबाउट, लेट्स थिंक अबाउट दैट कि अगर सबसे पहले कि इफ इट इज नॉट डेंजरस, इग्नोर इट। सबसे पहले अगर वो इंफॉर्मेशन तो डेंजरस नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। रेगुलर 6:30 को है बट बढ़ करके सो जाते हैं, ओके। सो या, सो अगर सबसे पहला एक फिल्टर होता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन जो भी है वो डेंजरस नहीं है तो उसको इग्नोर करो। दूसरा होता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन, इफ इट इज नॉट न्यू एंड एक्साइटिंग, इग्नोर इट। अगर वो इफ इट इज न्यू, summarize it and forget about details. Forgot about details. और चौथा होता है कि ऐसा कोई भी डू नॉट सेंड एनी इंफॉर्मेशन टू विच इज अनएक्सपेक्टेड। अपने नील, चौथा रूल ये है कि अपने नील कॉर्टेक्स में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मत भेजो विच इज नॉट न्यू एंड एक्साइटिंग। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस। आप जो भी सेल करने का कोशिश कर रहे हो, आर यू प्रेजेंटिंग दिस इन अ वे कि वो किसी के तरीके से डेंजर को ट्रिगर कर रहा है? आर यू प्रेजेंटिंग इन अ वे कि क्या वो चीज नहीं है? आर यू प्रेजेंटिंग इन अ वे कि इन दोनों में से किसी भी चीज को वो ट्रिगर करती है? जस्ट थिंक अबाउट दिस। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एड्स जो हम लोगों ने क्रिएट करी थी, उसका जो टाइटल था कि द टाइटल वाज कि आप, इट वाज अबाउट सम सेमिनार अबाउट फूड, फूड के अराउंड एक सेमिनार था, उसके बारे में एड थी। एंड द एग्जैक्ट थिंग वी केम अप विद कि आप जाने अनजाने में जहर खा रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट दैट। व्हाट डू यू थिंक, डज इट ट्रिगर एनी ऑफ दिस टू? व्हेन यू से कि लोगों को, किसी भी इंसान को अगर आप जाके बोलोगे कि आप जहर खा रहे हो, डज इट ट्रिगर और नॉट? फॉर मोस्ट पीपल इट ट्रिगर्स बिकॉज इट पीपल फाइंड इट डेंजरस। लोगों को लगता है कि हाँ कुछ डेंजर था। इसी तरीके से थिंक अबाउट दिस कि आप लोगों ने से, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी अवेयर कि कोई नई चीज आती है मार्केट में तो आपको एक नेचर क्यूरियोसिटी होती है कि यू वांट टू सी इट, आप लोगों को देखना है। तो मेक श्योर कि अगर ये चीज नहीं है, इफ इट नॉट डेंजरस, आपका अगर आपकी इन दोनों में से एक भी फ्रेमिंग में नहीं है, तो सामने वाले का जो दिमाग है वो आपकी इंफॉर्मेशन को इग्नोर ही कर देगा। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? आई आस्क यू समथिंग कि कितने लोगों ने ऐसा कोई वीडियो देखा है, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई वीडियो चालू किया यूट्यूब का और आपने सोचा था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, फिर 1-2 मिनट वीडियो देखा, लेट्स से 10-15 मिनट का वीडियो था, आपने 1-2 मिनट देखा और फिर पता चला कि ये तो मुझे पता है, और आपने वीडियो स्किप करके छोड़ दिया। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट इट? आपने
ऐसा एक्सपीरियंस कितनों ने किया है? व्हाई इट हैपेंस? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अवर ब्रेन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन. हमारे ब्रेन को नए इन्फॉर्मेशन चाहिए. दैट इज व्हाट ट्रिगर्स अस. इन्फॉर्मेशन जो अगर नई नहीं भी है तो आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी कि उस इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से उसको बताओ कि लोगों को लगे कि कुछ नया आया. दैट्स वाई द कंपनीज जो होती है, जो मार्केट में सबसे पहले आती है, उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जस्ट बिकॉज दे कम इन द फर्स्ट इन द मार्केट, एक नया एक्साइटिंग जो लोगों को चाहिए होता है वो उन लोगों को प्रोवाइड कर पाते हैं. सो एवरी टाइम you need to think. For example, ऐसा one more thing, how many of you जब आपने कुछ नया सीखा, जैसे कि आज का सेशन ही फॉर एग्जाम्पल, पूरे सेशन के बाद आपको आप में से आपको एटलीस्ट 2 से 3 लाइन या फिर 2 से 3 आइडियाज ही याद रहेंगे फॉर द मोस्ट पार्ट. एग्री और नॉट? सबसे उसकी एक समरी ही याद रहेगी. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री आफ्टर द सेशन यू विल ओनली रिमेंबर जस्ट द समरी ऑफ द सेशन? बिकॉज दैट इज हाउ अवर ब्रेन वर्क्स. और वो अपना काम कर रहा है. आपका जो ब्रेन है वो फिल्टर, वो कोशिश कर रहा है कि जितना कम से कम एनर्जी यूज हो और जितना कंजर्व कर सके एनर्जी को, दैट इज इम्पोर्टेंट. और वो क्यों करता है? जस्ट बिकॉज कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, वो डेवलप हुआ है ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पे फूड जो था बहुत स्केर्स था, फूड इजीली अवेलेबल नहीं था. तो हमारी बॉडी जो है अडेप्ट हुई है कि हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से अडेप्ट हुआ है कि फूड विल बी स्केर्स, तो जितना हो सके उसको कंजर्व करो, जितनी एनर्जी है उसको कंजर्व करो, जितना एनर्जी को बचा सको वो बचाओ. और चौथा ये होता है कि डू नॉट सेंड एनी इंफॉर्मेशन टू नील कॉर्टेक्स विच इज नॉट न्यू एंड एक्साइटिंग. फॉर सिंपल सा एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि अगर आप नई चीज सीखने में बोर नहीं हो जाते तो आपने कितना सीख लिया होता जिंदगी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि अगर आपको वो बोर नहीं हो जाते कुछ नई चीज सीखते समय तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होता? बिकॉज आपका जो सबसे, आपको सीखने के लिए व्हाट यू नीड कि आपका सबसे एडवांस ब्रेन है वो इन्वॉल्व हो. द प्रॉब्लम इज कि अगर वो आपको वो इंफॉर्मेशन नई नहीं लग रही है तो व्हाट यू विल डू कि वो आपके नील कॉर्टेक्स में जा ही नहीं रहा है. सो दिस इज समथिंग यू दिस इज बेसिकली अ शीट. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आई होप इट्स विजिबल. आई विल ऑल्सो पुट दिस इन अ ग्रुप. मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा the photo of this, so you guys know कि what you expect जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को बना रहे हो. जस्ट टेल मी, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि अभी जो आपका करंट मार्केटिंग है या फिर आपका जो करंट कम्युनिकेशन है उसमें ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है कि यू नीड टू फिगर आउट अ वे कि लोगों के फर्स्ट ब्रेन को कैसे ट्रिगर करो? डू यू थिंक इट्स मिसिंग फ्रॉम योर मार्केटिंग? जस्ट टेल मी यस और नो. आई हैव अ टास्क फॉर यू गाइस. जैसे हम पिछले कुछ सेशन से कर रहे हैं कि वी आर गिविंग, आई एम ट्राइंग टू गिव सम टास्क, तो मुझे पता चले कि सो डू वन थिंग. टेक एनी ऑफ योर मार्केटिंग मटेरियल. इट कुड बी एड, लैंडिंग पेज, ईमेल, इवन पर्सनली जब आप किसी से बात करते हो उसका स्क्रिप्ट हो सकता है. टेक वट एवर द मटीरियल यू हैव एंड उसको इस तरीके से फिल्टर करने की कोशिश करो कि सामने वाले के प्राइमेटिव ब्रेन पे इफेक्ट करे. जस्ट डू दिस फॉर वन पर्टिकुलर पीस ऑफ मार्केटिंग मटेरियल. जिससे क्या होगा कि आपको ये चीज ज्यादा यूज में आना शुरू हो जाएगा. ओके, नाउ एज यू सी ये इसमें इस तरीके से वर्क करती है चीजें. सबसे पहले जब आपका इंफॉर्मेशन जो होता है उसमें 90% तो वो सामने वाले के ब्रेन में जा ही नहीं रहा है. अगर वो नया एक्साइटिंग नहीं है, न्यू और एक्साइटिंग नहीं है, तो वो इग्नोर हो जाएगा. पीपल विल इग्नोर इट. और थर्ड, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो भी वो लोग उसको इग्नोर कर देंगे. नाउ इसके अलावा द प्रॉब्लम इज, आई विल गिव यू, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि जब आप किसी के साथ पिच करके वापस आते हो, पर्सनली आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑन वन इंडिविजुअल्स,
जब आप किसी से मिलके वापस आते हो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि उसके बाद उस इंसान के साथ आपका रिश्ता जो था वो पहले से थोड़ा खराब हो गया, इट इज नॉट रिमेन्स द सेम। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट, कि आपके लाइफ में कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि उस किसी बंदे के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था पहले, बट वंस यू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, उससे वो चीज के बारे में बात करी, उसके बाद शायद वो आपको इग्नोर करना चालू कर दिया, या फिर ही इज नॉट एबल टू वो रिश्ता जो था वो उतना नहीं रहा जो पहले था। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट? ओके, yep. Now why it happens, I'll tell you. हमारा ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एमेगडुला। एमेगडुला जो है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेन फियर सेंटर। Amygdala is a center in the brain which is responsible for fear. Fear trigger होता है जब amygdala में कोई response। तो what happens is कि what you need to do understand कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को फिल्टर अच्छे से नहीं करोगे, जब न्यू और एक्साइटिंग नहीं बनाओगे, प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन यू ट्राई टू डायरेक्टली हिट द न्यू कॉर्टेक्स, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका जो इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आपकी आपने इससे बहुत ही ज्यादा लॉजिकली कोई चीज उससे प्रेजेंट करी, फॉर द ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक अबाउट दिस, उनका दिमाग जो है वो अभी भी वो प्राइमेटिव दिमाग ही है, वो हंटर गैदरर वाला दिमाग ही है। तो अभी क्या है कि यू आर अ समबडी जो उनके दिमाग का बहुत ही ज्यादा ग्लूकोज खा रहे हैं। तो फ्रॉम देयर ओन माइंड, फ्रॉम देयर ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली यू आर समबडी जो उनके सर्वाइवल के चांसेस कम कर रहे हैं। यू आर अ थ्रेट टू देम, आप उनके लिए एक थ्रेट हो, आप उनके लिए एक खतरा हो, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट उनका ब्रेन जो है वो एक अनप्लेजेंट इमोशंस उस टाइम पे जनरेट करता है, और उसके बाद आपका उनसे रिश्ता खराब हो जाता है, जस्ट बिकॉज यू पिच योर प्रोडक्ट और सर्विस इन अ वे कि उसका उसकी वजह से सामने वाले के दिमाग का जो ग्लूकोज है वो ज्यादा यूज होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वन ऑन वन मैंने इसलिए पूछा बिकॉज वो चीज आपने एक्सपीरियंस करी होगी, बट दिस इज सेम हैपेंस विथ योर एड्स, दिस इज सेम हैपेंस विथ योर लैंडिंग पेजेस, दिस सेम हैपेंस विथ एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यू डू। जब भी आप, अगर आप अपनी, जब भी किसी इंसान ने आपकी एड देखी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अगर उस बंदे को वो इंटरेस्टिंग नहीं लगी और वो अगर वो पॉजिटिव नहीं जा रहा है तो बेसिकली वो नेगेटिव जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि द ओनली वे रीजन कि वो इंसान के साथ आपका रिश्ता जो खराब हुआ, बिकॉज उसके दिमाग में वो फियर ट्रिगर हुआ। सो मेक श्योर कि जब भी आपका जो भी अभी मार्केटिंग मटेरियल है उसको रिफ्रेम करो, उसको उस तरीके से उसको फ्रेम करो कि पीपल विल सी, उसको एक्साइटिंग बनाओ और लोगों को कंज्यूम करने में मजा आए। अदरवाइज यू विल गो नेगेटिव, पीपल विल फील फियर अबाउट दिट, और वो लोग जो है वो ज्यादा नेगेटिव होते जाएंगे आपके बारे में। तो आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो these आर द टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस जो है वेर व्हेनेवर यू पिच एनीथिंग अपने प्रोडक्ट, जब भी आप पिचिंग कर रहे हो, ये दो क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव इट। नंबर वन इज डिड आई गो थ्रू, was my message well received? These are the two questions you have to, did I get it through, क्या आपने उन लोगों को सामने जहां तक, जहां पे आपको पहुंचाना था मैसेज, क्या वहां तक पहुंचा? और did my audience, sorry, did my message well received, sorry, did my message well, Ari? These are the two questions you have to ask whenever you know you have this, कि आप जब भी किसी पिच के बारे में सोच रहे हो। When I say pitch, it could be any form of communication जहाँ पे आप ads कर, it could be ads, it could be anything,
Okay. Now, how many would feel कि when you pitch, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो यू हैव अ हायर चांस कि यू नो कि वो आपको सामने वाला वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा या फिर आपका जो सेल है वो हो जाएगा. People think personality, people think a lot of other things which matters, but how many of you feel कि this is more important, कि उनके मैसेज, आपका जो मैसेज है उनके दिमाग में पहुंचना ज्यादा जरूरी होता है. ना दो चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, दैट इज यू डोंट वांट योर मैसेज टू ट्रिगर फियर अलार्म्स. योर मैसेज टू trigger fear alarms. And second is कि you want to make sure कि your message is recognized. आपका जो मैसेज है recognized as something positive, unexpected, and pleasant novelty. प्लेजेंट नॉवेल्टी का मतलब होता है प्लेजेंट सरप्राइज. तो ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए. एंड आई वांट टू क्लियरिफाई हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से काफी लोगों को लगेगा कि हमने जो एड बनाया था कि जहाँ पे हमारा पहला लाइन था कि आप जाने अनजाने में जहर खा रहे, दैट डज क्रिएट फेयर, बट द मेन थिंग इज कि वो वीडियो इज अबाउट हुक. वो वीडियो में जो वो लाइन थी दैट वाज अ हुक. वो पिच, वो इन जस्ट 2 minutes उन लोगों को उसका सोल्यूशन मिल रहा था. सो वी गेव द रेजोल्यूशन, सो दैट वाज एंडिंग वेल. अगर वही सेम वीडियो, आई कैन प्रॉमिस यू, अगर उसी सेम वीडियो को हम लोग चलाए और उसके अंदर कोई रिजोल्यूशन नहीं है, यहाँ मतलब कि लोगों को सिर्फ डरा रहे हैं और उसके बाद उसको कुछ रीजन नहीं दे रहे, लास्ट में उनको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे, आई कैन प्रॉमिस कि वी कैन स्क्रू द ब्रांड ऑफ द पर्सन बाय डूइंग दैट. हम उन लोगों के ब्रांड का कचरा कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग दैट, कि उस वीडियो को चलाओ और लास्ट में रेजोल्यूशन ना दो. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फियर ट्रिगर नहीं होना चाहिए. मतलब कि जब वो, फॉर एग्जाम्पल, आपका जितना भी पीस ऑफ मार्केटिंग है सब थ्रू आउट अगर वो अच्छा है, अगर वो इंटरेस्टिंग है कि पूरा पढ़ेगा, देन एट लास्ट दे शुड लीव विद द रेजोल्यूशन, देन इट नॉट डजंट क्रिएट फियर. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज समथिंग, आपका जब भी किसी से बात करो, मेक श्योर वो पॉजिटिव, अनएक्सपेक्टेड और नया कुछ उनको लगे कि दिस इज समथिंग न्यू. एंड यू नीड टू लर्न टू रीफ्रेम. कई बार आप में से काफी लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यू आर इन इंडस्ट्री कि यू आर सेलिंग सेम थिंग जो दूसरे लोग बेच रहे, सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट. इट डजंट मैटर. यू नीड टू लर्न टू रीफ्रेम. आपको वो रीफ्रेमिंग का टेक्निक सीखना पड़ेगा कि हाउ यू कैन रीफ्रेम इन अ वे कि लोगों को लगे कि वो कुछ नया है. It, हमेशा चीज नई हो जरूरी नहीं. So is it, if you have any doubt till now, you can ask me now. So or else I'll move to the next topic. Number one thing you need to understand, just want to summarize it, तीन ब्रेन होते हैं. Your biggest problem you guys facing is कि आप लोग जो है, आप बहुत ही यूजुअली क्या होता है, स्पेशली बिजनेस पीपल एंड जो लोग रेगुलरली सीखते रहते हैं, यू गाइज आर स्मार्ट. द प्रॉब्लम इज कि यू गाइज आर स्मार्ट और यू थिंक वेरी लॉजिकली. आप शायद लॉजिकल हो सकते हो. दैट्स अ प्रॉब्लम कि जब व्हेन यू आर थिंकिंग लॉजिकली आपको लगता है आपकी ऑडियंस भी लॉजिकल होगी.
विच इज नॉट ट्रू. सामने वाले का जो दिमाग है, दे आर टेकिंग इंफॉर्मेशन इन वेरी डिफरेंट वे. सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आपका मार्केटिंग मैसेज है, तो वो इंफॉर्मेशन को उस तरीके से प्रेजेंट करो कि इन अ वे पीपल फील, लोगों को ये फील हो, इट इज समथिंग न्यू, इट इज समथिंग नॉवेल, इट इज वेरी सिंपल. आई टेल यू समथिंग, यू कैन इवन एक्सपेरिमेंट. अगर आपके पास, अगर आप कोई एडवर्टाइजिंग क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो या फिर कोई सब्जेक्ट लाइन यूज करने का कोशिश कर रहे हो, स्पेशली ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म में आप यूज करने वाले हो, इट कुड बी योर ब्रांड नेम, ब्रांड का टैग लाइन. तो व्हाट यू शुड डू कि आप ऐसे, जब भी ऐसे लोगों से मिलो जिसको आपकी इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, देन जस्ट से दैट टू थिंग टू देम एंड सी हाउ दे रिएक्ट. वो किस तरीके से उस चीज को रिएक्ट करते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू यू नो एनालाइज कि उनका रिएक्शन क्या आ रहा है. आई गिव यू फॉर एग्जांपल, आई गिव यू माय एग्जांपल. आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले तक आई यूज्ड टू से डिजिटल, आई डू डिजिटल मार्केटिंग. जब भी मेरे कोई रिलेटिव मुझसे पूछते थे कि व्हाट आई डू, आई यूजुअली से कि डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ. और मैंने देखा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. ज्यादातर लोगों को चीज समझ नहीं आ रही थी बिकॉज दे आर नॉट द पीपल, यू नो, दे आर कॉमन पीपल. उन लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था. Then I tried different things and then I'm like, almost everyone understand what online is. सबको समझ आता है कि ऑनलाइन क्या है. Then I started to say I do online, and then I started to say marketing. Then most people, like, ज्यादा लोगों को चीज समझ आने लगी कि when I said online marketing, that is where people start to understand it. Okay, okay. सर आपने कहा कि हमारे मैसेज फियर ट्रिगर नहीं करना चाहिए, पर माय क्वेश्चन इज कि हम ऐसे पिच कर सकते हैं कि अगर उसने हमारा प्रोडक्ट नहीं लिया तो ये मिस कर देगा, लाइक उस यूज फोमो. यस सर, यू कैन यूज फोमो. बेसिकली थिंक द प्रॉब्लम, फियर ट्रिगर कब होता है? एक होता है फियर, एक होता है एंजाइटी. व्हेन यू आर सेइंग कि इफ यू डोंट यूज माय प्रोडक्ट, तो आप अल्टीमेटली उनको इनडायरेक्टली कह रहे हो कि आप अगर मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. सो यू आर गिविंग सोल्यूशन. तो वो जो है वो यू आर क्रिएटिंग ए टेम्पररी टेंशन. फियर ट्रिगर तब होता है जब आप उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. दैट इज वेयर फियर इज क्रिएटेड. आई होप इट्स क्लियर. ओके, सो इट्स अबाउट, देखो, फियर ट्रिगर करके अगर आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो तो एक्चुअली यू आर नॉट क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म फियर. उसको अगर सोल्यूशन दे रहे हो तो, अगर आप सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, देन यू आर क्रिएटिंग अ फियर, देन यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव एक्सपीरियंस. अब मेरे कितने लोगों को हॉरर फिल्मों के, यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन हॉरर मूवीज? आपने कितने लोगों ने हॉरर मूवीज देखी है? हैव एनीवन सीन हॉरर मूवीज? उसके एक्टर्स याद रहते हैं? डू यू फील कि उनके एक्टर्स जो है, दे आर मोर मेमोरेबल देन द पीपल हु आर इन अदर मूवीज यूजुअली? थिंक अबाउट दैट. Is there any more question about this? Simple thing, you have to structure, restructure. Basically, जब सामने वाले को अगर चाइनीज आती है और अगर आपको उसको कुछ सिखाना है या फिर उसको कुछ बेचना है तो आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी. In a same way, you need to start learning the language of the first brain. That's the main purpose. So I hope it's clear. अभी तक कोई डाउट हो तो you can ask. I'll give you some words. अगर words, if you can think about, your brain जो है आपका, ये, that needs information simple, in a clear way, non-threatening, intriguing, and novel. This is how your brain thinks. And आपका जो दिमाग है, you can take a screenshot
You can Google the words, you can think कि इसे मैसेज को सिंप्लीफाई करना है तो what you can do. Non-threatening over. I'll rewrite it. I hope it's clear now. Yeah, you can take a screenshot. Just Google the words and think what kind of information I can make, like how to make your message like that. I'll tell you a story जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि कई बार क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट हाउ इट इफेक्ट्स. देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ गाय. एक बंदा ऐसा था कि इंडियन गाय जिसको यूएस में स्टडी करने जाना था. बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था. एक अहमदाबाद का ही था बच्चा. ही वाज अ किड एंड ही वांट्स टू गो फॉर अ कॉलेज एजुकेशन इन यूएसए. तो काफी मेहनत के बाद उसका वीजा लग गया और वो ही वाज गोइंग टू यूएसए. वो यूएसए जा रहा था. एंड बिफोर गोइंग टू यूएसए ऐसा सीन था कि उसकी जो फ्लाइट थी वो किसी यूरोपियन कंट्री में थी. तो वहां पे वो लैंड हुआ. वहां पे उसका 4 घंटे का ब्रेक था और उसके बाद उसकी दूसरी फ्लाइट थी. रात का टाइम था जब उसका ब्रेक था. और उसी एयरपोर्ट के नजदीक में देयर वाज अ पब. तो वो पब में गया एंड ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर. वो वहीं पे बैठा था. एंड देन एक अच्छी दिखने वाली लड़की उसके पास आई. दे स्टार्ट टॉकिंग और वो हंसी मजाक की बातें कर रहे थे. एंड दे वर हैविंग ड्रिंक्स एंड ऑल. वो पी रहा था और दैट इज द लास्ट थिंग ही नोटिसेस. और उसके बाद दूसरे दिन जब सुबह वो उठा, दैट वाज द लास्ट थिंग ही रिमेंबर कि वो वहां पे कुछ उस लड़की के साथ बैठ के बातें कर रहा था. और जब वो उठा तो ही वॉज इन अ बाथटब. वो बाथटब में था और उसके सामने लिखा था डोंट मूव, हिलना मत, एंड कॉल 911. 911 मतलब कि इमरजेंसी नंबर. जैसे हमारे यहाँ पे 108 होता है इमरजेंसी एम्बुलेंस, वैसा ही वहां पे 911 नंबर था. एंड ही कॉल्ड. एंड उन्होंने पूछा कि सर प्लीज चेक करो कि क्या आपके पीछे कोई एक पाइप लगा हुआ है कि नहीं. तो ही इज लाइक कि यस, हाँ पाइप है. तो ही इज लाइक कि सर डोंट मूव, हिलना मत. आप शिकार हो चुके हो एक किडनी चोर करने वाली गैंग का. और आपकी किडनी जो है वो निकाल दी जा चुकी है. एंड हमारी टीम थोड़ी देर में आ जाएगी एंड दे विल हेल्प यू फर्दर. वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी ना. जस्ट थिंक अबाउट दिस. ये जो मैंने अभी बताया इसमें से कुछ चीजें याद रही आपको? एनीथिंग यू रिमेम्बर, रिमाइंड, क्या आपको याद रहा कुछ? ये दिस इज अ व्हाट urban legends. This is something you can search. Just a second, I'll give you something. Is my screen visible? Just tell me. Yeah. So you can Google this word urban legends. अर्बन लेजेंड मतलब कि ऐसी फिक्शनल या फिर फिक्शनल स्टोरीज होती है विच आर लाइक परसिस्टेड. वो मतलब लॉन्ग टर्म तक लोगों को याद रह जाती है. दिस इज समथिंग यू कैन गो थ्रू इट. एंड व्हेन यू रीड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज यू विल रियलाइज कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स अमॉन्ग दोस. आपको क्या करना है, सिंपली गो टू दिस विकीपीडिया के पेज पे जाओ. वहां पे आपको काफी चीजें मिल जाएगी. काफी आपको ये स्टोरीज मिलेगी. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रीड दो स्टोरीज. व्हेन यू रीड दो स्टोरीज, आफ्टर वाइल क्या होगा कि या ये सो या सो
what you can do, read urban legends, read those kind of stories जो interesting है, तो उससे क्या होगा, your brain start to think in those stories. वैसे स्टोरीज के अगर उस स्टोरीज में जो थीम है उसको थोड़ा सा ट्वीक करके अगर आप अपनी मार्केटिंग में यूज कर पाए, दैट विल बी 100 टाइम्स मोर लाइकली कि आप उसको यूज कर पाओगे। आई वांट टू आस्क यू गाइस पर्सनली, जो मेरे साथ इंटरेक्शन आप में से जितने लोगों ने पर्सनली किया है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मी यूजिंग स्टोरीज ऑलमोस्ट इन एवरी इंटरेक्शन? अगर हमारी 5 मिनट से ज्यादा कभी भी बात होती है तो आई ऑलवेज यूज सम स्टोरीज। जस्ट अगर आप में से जितने लोगों का मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है, यू गाइस नो आई यूज स्टोरीज अ लॉट। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि व्हेन आई से द थिंग्स इन अ फैक्ट, वो मुझे पता है कि दैट इज टेकिंग मोर ग्लूकोज। व्हेन आई टॉक अबाउट स्टोरीज, व्हेन आई से कि हाँ ये चीज ऐसे हुई थी और ये स्टोरी की वजह से, तो उससे क्या हो रहा है कि आप लोगों को चीज समझ ज्यादा अच्छे से आ रहा है। नॉट ओनली दैट, यू आर मेकिंग गुड इंप्रेशन अबाउट मी इज वेल, बिकॉज मैं आपके दिमाग में वो एनर्जी भी नहीं ले रहा। यू आर हैविंग अ गुड फन एक्सपीरियंस। हाउ मेनी, वन मोर क्वेश्चन आई हैव, आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया है कि जिसके अगर आप किसी से मिलकर आते हो उस बंदे से, यू फील कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, you feel your energy drained? I don't know, there is a word I heard about this, like energy vampire basically. अभी I am not a, you know, मुझे वो energies का समझ नहीं है, I am not expert in that thing, but from a pure logical point of view, जिस इंसान के साथ आप बातें करते हो और वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बातें करता है, he is talking about non-stop things which are directly processing from your neural cortex. वो इंसान के पास अगर आप जाके आओगे तो यू आर मोर लाइकली टू बी टायर्ड, क्योंकि उसने आपकी ज्यादा एनर्जी यूज करी है। सो मेक श्योर करो कि इफ यू इवन इफ यू आर टॉकिंग विद पीपल, जब आप लोगों से बात कर रहे हो, पिच कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट यू नो अदर थिंग्स इन अ लॉजिकल वे, उसी चीज को स्टोरी के फॉर्म में बात करने का कोशिश करो, जिससे सामने वाले का, सुनने वाले का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा, आप उसके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन जनरेट कर पाओगे, and you are able to convey that message you want to convey. So always use stories for that particular matter. Now I want to break a myth. How many of you feel कि आप लोगों ने सुना stories sell, fact tell and stories sell? How many of you heard that? आप में से कितने लोगों ने सुना है ये कि you know fact tell, stories sell? Yep. Now this, in my personal opinion, this thing is a little misleading. Stories actually don't sell if you think from pure logical point of view. Stories जो है that will give you time to go in the, सामने वाले के दिमाग में वो आपको टाइम मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज अगर आपको किसी को प्रेजेंट करना है तो वो चीज शायद पूरा सुनेगा नहीं, बट वेन यू प्रेजेंट द सेम थिंग इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज, वो लोग सुनते हैं, वो पूरा चीज कंज्यूम करते हैं। तो स्टोरीज डोंट सेल, स्टोरीज गिव यू द व्हीकल। स्टोरीज इज द व्हीकल, जो आपको एक व्हीकल मिलता है और वो सामने वाला वो चीज को समझने के लिए आपके पूरा पिच सुनेगा। तो स्टोरीज की वजह से दैट इज इम्पोर्टेंट कि स्टोरीज में भी, वो स्टोरीज में आप अपने कुछ ऐसे साइकिल, फॉर एग्जाम्पल आपने से जितने लोगों ने इन्फ्लुएंस का सेशन अटेंड किया है, यू गाइस नीड टू थिंक कि हाउ यू कैन ऐड द एलिमेंट ऑफ यू नो रेसिप्रोसिटी या फिर स्केर्सिटी थ्रू द स्टोरीज। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। नाउ आई वांट फॉर यू गाइस कि जितने लोगों ने ऑलमोस्ट, आपने काफी लोग हैं जिसने सारे सेशंस अटेंड किए, गाइस नाउ बिल्ड द होल नॉलेज अराउंड दिस। अपने दिमाग में सिस्टम क्रिएट करने का कोशिश करो कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि सामने वाले के दिमाग में जो है, अगर आप स्टोरीज में बात करोगे तो इन्फॉर्मेशन इजीली फिल्टर होती है, उस इन्फॉर्मेशन को इजीली आप उसके दिमाग में डाल सकते हो। देन इट इज इंपॉर्टेंट कि यू नाउ स्टार्ट टू थिंक कि जो भी स्टोरीज आप उसको बता रहे हो उसमें वो रेसिप्रोसिटी वाला ट्रिगर किस तरीके से कर सको, या फिर लाइकिंग वाला ट्रिगर किस तरीके से कर सको। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, आप अगर किसी के सामने जब भी कोई बात कर रहे हो और स्टोरी की कोई बता रहे हो, उसमें अगर आप शेयर करते हो कि हाउ यू आर हेल्पिंग अदर पीपल, देयर इज अ हायर चांस कि वो बंदा आपको लाइक करना शुरू कर देगा। बिकॉज पीपल लाइक पीपल हु लाइक टू हेल्प अदर पीपल। सो थिंक अबाउट दैट। I hope it's clear.
Now, how many of you know the word framing? How many of you understand the word frames, frame control? Do you know any word about frame control? Do you know anything about frame control? Do you know anything about frame control? Yep. Okay. Frame. Yeah. There's a concept in psychology about framing where you are, using a different frame जिससे लोग देखे. This is a one part of it. So frame control is more about social things. So there is a story about the ये chapter जो है second chapter about frame control. The start is कि ये शायद आप में से भी काफी लोगों के साथ हुआ होगा जिन्होंने आज से पहले कभी किसी के साथ पिचिंग करा है. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आप लेट्स से इवन जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज हो, आपने कभी ऐसा हुआ है आपके लाइफ में कि यू आर गोइंग समवेयर, आप अपने बॉस को या फिर अपने क्लाइंट को कुछ चीजें बताने जा रहे हो और जैसे ही आप वहां पे बहुत ही तैयारी करके आप गए थे, जैसे ही वहां पे आप घुसे, पहली चीज जो उन्होंने पूछी उसकी वजह से सारी कन्वर्सेशन अलग ही डायरेक्शन में चली गई. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट? जस्ट टेल मी कि बहुत तैयारी करके गए थे कि हाँ आज तो ये बोलेंगे, ये बात करेंगे, ये करेंगे, जब वहां पे घुसे सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद यू आर लाइक भाई तो सारी कन्वर्सेशन जो थी दैट इज गॉन. नाउ it happens that happens because there is something called frame control. ऐसा कहा जाता है कि जिस भी एनवायरमेंट में दो से ज्यादा लोग होते हैं, दो या दो से ज्यादा, their frames collide. For example, think about a frame is like एक इंसान है, उसके आजू बाजू एक पूरा सा एक बबल है, इट्स काइंड ऑफ ऑरा जो उसके आसपास है. दूसरे इंसान के साथ भी ऐसा ही है. एंड व्हेन टू पीपल कम टुगेदर, जब वो लोग दो सामने एक दूसरे से आते हैं, दोनों में से एक का जो दोनों चीजें मर्ज नहीं हो सकती. दो में से या तो ऐसा होगा कि एक इंसान का जो फ्रेम है वो दूसरे की फ्रेम को ओवरराइड कर देगा, मतलब वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. Only one person have the control in any conversation. So this is something, I hope it is clear what is frame. Basically इसको hypothetically यही समझो कि आपके आसपास एक बबल है, एक ऑरा है, और सामने वाले के आसपास भी एक बबल है, ऑरा है, और जब आप दोनों का ऐसे इंटरेक्शन होता है, दोनों में से एक का जो बबल है वो उसको ओवर पावर कर देगा और एक फ्रेम में दोनों आ जाएंगे. इट इज क्लियर? दिस लेट मी नो इट्स लिटिल, इट्स उस चीज को समझाना. आई वाज थिंकिंग अबाउट अ मेटाफोर, दिस इज द बेस्ट आई कैन फाइंड. सो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो टेल मी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्रेम कंट्रोल कैसे काम करता है. तो क्लियर? ओके. ओके, फ्रेम कंट्रोल. नाउ आवर ब्रेन जो है, जैसा हमने समझा कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन इन अ वे कि फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेन, हमारा जो क्रोकोडाइल ब्रेन है वहां से इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन होती है ना. वन ऑफ द थिंग्स आवर ब्रेन डज is to identify the frames in this movement. कि बेसिकली कि फॉर एग्जांपल आप में से जितने लोगों ने इवोल्यूशन साइकोलॉजी का सेशन अटेंड किया था, वी नो कि पीपल आर डूइंग एवरीथिंग फॉर सर्वाइवल. सो हर सिचुएशन में हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस कि कहीं ना कहीं जब आप किसी से मिलते हो, यू इन योर माइंड समहाउ यू फील कि आप एक जजमेंट आ जाता है कि हाँ भाई ये मेरे से बड़ा आदमी है या मेरे जितना है मेरे से कम लेवल का आदमी. जस्ट थिंक अबाउट, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट कि ये होता है कि नहीं होता है. जब भी आप किसी से मिलते हो, डू यू फील कि वो बंदा आपसे बहुत ऊंचा है, आपके लेवल पे है, या आपसे कम लेवल का है? कभी होता है आपके साथ? डू यू फील? यप. सो यूजुअली क्या होता है कि जब भी इंसान है, when we meet other people, we try to make a judgment कि वो क्या है, किस तरीके से है वो, is it a threat to us, क्या हमारे लिए वो डेंजर है या फिर हमारा दोस्त है. so that is what happens in every conversation जब हम किसी इंसान के साथ करते हैं. and there is at that time जो दो लोगों की फ्रेम्स जो है वो कोलाइड करती है,
एंड द प्रॉब्लम इज कि ओनली वन पर्सन कैन ओन द फ्रेम इन द सिचुएशन, और जो इंसान उस फ्रेम को ओन करता है, हु इज अ डोमिनेंट पर्सन इन एवरी कन्वर्सेशन. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी, इफ यू जस्ट टेल मी यस और नो, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जितने लोग सेल्स में हैं, वो तो हो ही सकता है कि आपका आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो कि जहाँ पे आपने बोला और कस्टमर ने वही चीज करी, एंड दे डिड एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क्ड देम टू डू. या फिर आप, ये भी हो सकता है कि आप जब कभी भी कोई सामान लेने गए थे और वो सेल्समैन इतना अच्छा था कि अल्टीमेटली आपने डिसीजन उसी पे छोड़ दिया था कि भाई तू ही डिसाइड कर ले. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट? या लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस दैट. बिकॉज जब फ्रेम की बात करते हैं हम लोग, हर सिचुएशन में जो डोमिनेंट फ्रेम कंट्रोल जिस बंदे का होता है, द पर्सन हु ओन्स द फ्रेम, यूजुअली दैट्स अ पर्सन जिसकी सेल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अगर आप लेट्स से, अगर कोई फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर है, अगर उस बंदे को कोई उसका फैन मिलने आ रहा है, तो वो अगर उससे जो भी बोलेगा वो करेगा, जस्ट बिकॉज दैट इज अ डोमिनेंट पर्सन इन दैट कन्वर्सेशन. हर हर कन्वर्सेशन में जो ज्यादा स्टेटस वाला इंसान है, वो फ्रेम ओन करता है. So this is something you need to understand कि you need to learn कि how to control the frame in every situation. उस situation, हर situation में frame को किस तरीके से आप control कर सकते हैं. Now एक और चीज जो इस बुक में है कि आपने काफी ज्यादा सेल्स बुक्स के बारे में पढ़ा होगा. You have learned about lot of techniques. You know, build a rapport. How many of you heard कि you need to build rapport in sales? How many of किसी ने सुना है कि rapport build करना जरूरी in sales? You need to build rapport with your customers in order to sell to them. Has anyone heard about that? Yep. Okay. So when it comes to rapport, you need to understand there are two things you need to understand. एक होता है, matching rapport. And एक होता है breaking rapport. And I personally have tested both of this. मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करा है, उसके बाद बोल रहा हूँ. I'm not just going with this book. मैचिंग रेपो मतलब कि ये एडवाइस दी जाती है कि जब आप कस्टमर से मिलते हो, उसके जैसे टोन ऑफ वॉइस करने का कोशिश करो. वो जिस तरीके से बात कर रहा है, काफी जगह पे तो ये भी सिखाते कि वो जैसे बैठा है वैसे बैठो. दिस इज समथिंग व्हाट टॉट इज, दैट्स कॉल्ड एज मैचिंग रेपो. वेयर सेकंड इज ब्रेकिंग रेपो, मतलब कि जब सामने वाले से मिलो, वो एक सर्टेन टोन ऑफ वॉइस में बात कर रहा है, तो आप उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बात, या फिर वो जो कर रहा है उससे शायद एग्जैक्ट ऑपोजिट करो, या फिर कुछ ऐसा करो जो शायद उससे अलग ही हो. दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग रेपो. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैचिंग रेपो जो है, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जो आपसे लेवल में बहुत ज्यादा आगे है, हु आर वेरी सक्सेसफुल. Because somehow you need to, when you are trying to get to their level, you need to control the frame in that situation. ये चीज वर्क नहीं करती. That is what I have observed. अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ हो, and if you know everyone, both of you know कि you are the in a top position, then it might work. But usually matching repo is doesn't work. Even though अगर आप 10 सेल्स की, अगर अमेजोन पे जाओगे और 100 सेल्स की बुक निकालोगे, 100 में से 90 बुक्स में ये होगा कि यू नीड टू बिल्ड रेपोर्ट विद पीपल. बट ये चीज एक्चुअली रियल लाइफ में आफ्टर टेस्टिंग इट डजंट वर्क. उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है. देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जिस पे वर्क करता है, जो हम फ्यूचर में बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, कि कौन सी पर्सनालिटी पे वर्क करता है. बट एज अ जनरल रूल इट डजंट वर्क. So I'll give you a better method to think about how you can think better in this. And ये जो जितने भी सेल्स टेक्निक्स है ट्रेडिशनल, उस सेल्स टेक्निक में एक चीज है कि that are the techniques which are used when you already lost the frame. अगर आप इफ यू ओन द फ्रेम, अगर दोनों में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और दोनों को यू आर ओनिंग द कम्युनिकेशन, यू आर द पर्सन हु इज द अल्फा इन द कम्युनिकेशन, दो बात में अगर आप you are leading the conversation, usually you don't need those kind of techniques. So you need to control the frame. So that is very very important for you guys to understand what is frame control and what you can do to
for that. Now, there are few rules about frame. Let's talk about that. Everyone use this the frame whether you realize it or not. सब लोग यूज करते हैं फ्रेम. Whether you realize or not. फॉर एग्जाम्पल बेसिकली फ्रेम ऑन करने का मतलब यही होता है कि दो लोग बात कर रहे हो तो किसका डिसीजन मैटर करेगा, लास्ट में कौन डिसीजन लेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर घर में हस्बैंड वाइफ हो तो देर आर सर्टन थिंग्स वेर यू ओन द फ्रेम, कि जिसके डिसीजन आप लेते हो. देर आर सर्टन डिसीजन फॉर एग्जाम्पल दैट योर कुड बी योर स्पाउस लेते हैं. तो यू नो इन सर्टन सिचुएशन व्हाट्स योर फ्रेम. इवन इट कुड बी कि भाई अगर 10 दोस्त मिले हैं तो उसमें से 2 दोस्त आपके, एक या 2 दोस्त ऐसे होंगे हु आर मेकिंग डिसीजंस, हु आर टेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन. तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम कंट्रोल. कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन, सो हर इंसान जब भी हर कम्युनिकेशन में समवन इज ओनिंग द फ्रेम. हर सोशल, एवरी सोशल एनकाउंटर ब्रिंग्स डिफरेंट फ्रेम टुगेदर. Different frames together. There are different kind of frames जो होती है which we going to talk about in this. But जब भी कोई भी social encounter होता है, you know, different kind of frames collide. I'll ask you, how many of you feel कि आपके घर में आपने कैसे लोगों को देखा है कि कोई 2 लोग ऐसे हैं, वो 2 लोग जब भी मिलते हैं झगड़ा करेंगे. यू कैन प्रेडिक्ट इट. आपको पता है कि अगर वो 2 लोग मिले तो उनके बीच में झगड़ा होगा. डू यू हैव एनीवन लाइक दैट इन योर फैमिली? कि अगर कोई यू नो कोई अच्छा, कोई घर में कोई अच्छा फेस्टिवल है या फिर कोई त्योहार है या फिर इट कुड बी कि कोई फंक्शन है, तो ऐसे कोई लोग होंगे कि अगर वो 2 लोग मिलेंगे तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि वो लोग झगड़ा करेंगे. वाई इट हैपनिंग? जस्ट ऑब्जर्व. अगर अगली बार जब भी हो ऐसा, ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या है. व्हेन टू पीपल लाइक दैट कम टुगेदर, व्हाट इज हैपनिंग इज, हो सकता है कि दोनों का जो फ्रेम ऑफ माइंड है दैट इज लाइक बोथ वांट टू डोमिनेट. अभी तो प्रॉब्लम है कि एक सिचुएशन में 2 डोमिनेटिंग नहीं हो सकते. ओनली वन पर्सन कैन डोमिनेट एंड दैट इज व्हाई द टेंशन इज क्रिएटेड. और उसकी वजह से झगड़े होते हैं. दोनों को चाहिए कि मैं बोलूं वो हो. Usually that is why people are, just observe it whenever next time अगर जब भी हो, try to observe it. अगर आप में से काफी लोगों को पता है, we got annoyed. I almost now never got annoyed in this kind of situation. I try to observe कि क्या हो रहा है, कि what is happening. Just think about what kind of frame of mind they have. Okay, I'll share this in a group as well. थोड़ा लंबा हो जाएगा. I almost 10-15, तो I want to finish this. एक चीज है कि फ्रेम जो है मर्ज नहीं कर सकती. 2 फ्रेम्स एट द सेम टाइम काम नहीं करेगी. तो मतलब क्या होगा, फ्रेम इज अ जीरो सम गेम. अगर आप किसी कन्वर्जेशन में यू आर ओनिंग द फ्रेम, तो सामने वाले के पास फ्रेम नहीं है, देन यू आर द पर्सन हु इज लीडिंग द कन्वर्जेशन. दिस इज समथिंग, या ओनली वन फ्रेम सर्वाइव्स एंड दूसरी जो होती है वो दैट डाइज. एंड इफ यू हैव द फ्रेम कंट्रोल, आप उस सोशल एनकाउंटर में यू विल बी द वन हु विल विन. Now, I'll give you the example which he shares in the book. He was going in some taxi, गाड़ी लेके he was going somewhere, और पीछे से उसको आवाज सुनाई दी कि पुलिस वाला आ रहा है. ठीक है. Now पुलिस वाला आया, इज लाइक कि भाई खटकाया उसने, इज लाइक कि ग्लास नीचे करो. In that situation, think about it. Who has the better frame? Who has the more stronger frame? उस बंदे क्या या पुलिस वाले का? वो अगर किसी रोड पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आप लेट्स से सिग्नल क्रॉस पे आपने रेड सिग्नल ब्रेक करके आप चले गए और आपको पीछे से आके पुलिस ने पकड़ा, who is the dominating person? Who owns the frame in that situation? Usually police, right? Why?
Why police have owns the frame? Because they, in every way, they are like, they have the moral authority, they have the authority frame, they are, they know, even morally they are right कि आपने कुछ गलत किया है, they are the authority in that situation. तो usually क्या होता है, you do what they said, right? For the most part, अगर आप वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो आप करोगे. That is exactly what happens when you are getting frame controlled. अगर आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया हो तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर गेटिंग फ्रेम कंट्रोल्ड. अगर कोई आप किसी की इंटरेक्शन में आपका फ्रेम टोटली कंट्रोल हो चुका है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. उस वो बंदा जो बोल रहा है आप कर रहे हो. तो नाउ लेट मी शेयर फ्यू एग्जांपल्स व्हाट काइंड ऑफ फ्रेम्स आपके सामने आ सकती है एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रेम यू हैव टू यूज अगेंस्ट दोस काइंड ऑफ फ्रेम्स. तो जनरली किसी भी बिजनेस के अंदर दिस थ्री काइंड ऑफ फ्रेम यू गोइंग टू एनालाइज. ये तीन टाइप की फ्रेम आपको आएगी. नंबर वन इज पावर फ्रेम. नंबर टू इज टाइम फ्रेम. नंबर थ्री इज एनालिस्ट फ्रेम. नाउ पावर फ्रेम, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, आप में से कितने लोगों ने ऐसे किसी इंसान को मिला है हु हैव अ मैसिव ईगो, कि अगर आप उससे बात कर रहे हो ही वांट्स कि वो जो बोले वो हो, ही थिंक्स ही इज राइट. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दोस काइंड ऑफ पर्सन? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा अगर किसी से मिल रहे हो तो दैट इज अ पावर फ्रेम इन द एक्शन. वो बंदा ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट द कन्वर्सेशन. उस बंदे की नीड जो है दैट इज डोमिनेशन. ही वांट्स टू डोमिनेट द सिचुएशन. और उस बंदे का जो पावर फ्रेम है दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टेटस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी है, अगर आप किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपका सीनियर पर्सन है. इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी अ बॉस. या फिर अगर आप किसी कस्टमर से मिलने गए हो और उसका भी ही हैव अ मैसिव ईगो और वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल किसी कंपनी का ओनर है, he will have this power frame. So these are the, like, what a kind of behavior this power frame has. You will know because look, आप अगर एरोगेंस दिखे सामने वाले में कि ही इज एरोगेंट, वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, लैक ऑफ इंटरेस्ट. रूडनेस. अगर आप इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी से मिलते टाइम, then you are experiencing the power frame. Now you need to understand कि जब आप ऐसे फ्रेम को एक्सपीरियंस करते हो, what you can do to break the frame. I hope it's clear. ये लिख लो या फिर take a screenshot. Hello. Yes. So is it clear? You need to understand कि जब भी आपको दिखे सामने वाला कि power frame, he have a massive ego, lack of, अगर the problem with this kind of people कि ये लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते. आप फ्यूचर में जितने भी लोग आप अगर किसी से पिच करने जाओगे, यू विल फाइंड पीपल हु हैव मैसिव ईगोस. कई बार क्या होता है कि अगर कोई इंसान एज में ज्यादा है तो यूजुअली यू विल आल्सो इनकाउंटर दिस सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेम. तो what you need to do in whenever you are experiencing this kind of frame, दिस इज एग्जैक्ट सिनारियो कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने जैसे इनिशियली क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप कुछ थॉट पूरा सोच के गए हो
and he asks you something, then you are like, आपका पूरा planning खराब हो गया because of the power frame. So what's the first thing you need to do? Make sure कि आप वो जो question पूछ रहे हैं, अगर आप किसी और एजेंडा को लेकर गए हो तो मेक श्योर कि यू डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ. सबसे पहले तो डोंट फॉल इनटू दैट फ्रेम. अभी तक क्या हो रहा होगा कि वो यू नीड टू फाइंड आउट अ वे कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, गिव अ एक्स्ट्रा पॉज फॉर दैट हाफ अ सेकेंड बिफोर रिस्पॉन्डिंग. वो रिस्पॉन्स करने से पहले अपने आप को वो आधे सेकेंड का पॉज दे. ओके. नाउ आप में से कितने लोगों ने सुना है कि भाई अगर कहीं पे आप गए हो, अगर पिच करने गए हो तो गो एंड टॉक विद देम फॉर इवन स्मॉल टॉक करो, किसी अनरिलेटेड टॉपिक पे बात करो. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट? या फिर आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो किसी के पास, तो आप वहां पे पूछो, लेट देम कम इन, लेट देम सिट. आप उनसे पूछ के बैठते हो कि आप बैठो, क्या मैं बैठूं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ एडवाइस? और या फिर आप में से कितने लोग ये करते हैं कि अगर आप कहीं पे गए हो, अगर अपने प्रोडक्ट पिच करने के लिए भी गए हो, और वंस यू आर इन, यू आर आस्किंग देम टू लेट यू टेल कि वो आप क्या करो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस सिमिलर काइंड ऑफ दैट? You should not do this kind of things, because what it does is subconsciously it is putting you on a subordinate position. स्पेशली जब आप निगोशिएशन करने गए हो, जितने भी लोग जॉब करते हैं, फॉर यू गाइज रेगुलरली भले जो करना है करो, बट फॉर एग्जांपल जिसने स्पेसिफिकली सैलरी निगोशिएट करने गए हो, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में तो ये चीज मत ही करो. डोंट आस्क दिस स्मॉल थिंग्स. डोंट डोंट सेट द फ्रेम कि आप वो बोल रहे हैं, दे आर द अल्फा इन द कन्वर्सेशन एंड यू आर द बेटा. यू शुड नॉट डू इट. जस्ट गो डू द स्टफ. Okay, so never even just go, जिस काम से गए हो, be firm about it, know your word and just go and do that. Don't fall for this trap कि जहाँ पे आप उनसे कुछ बातें कर रहे हो, you are asking them कि आप बैठो कि नहीं बैठो. This is something you need to understand कि जब आप वो जो बोल रहे हैं, अगर एग्जैक्टली आप वही चीजें कर रहे हो, that is the where you are actually losing your frame. So this is not something you should do. Just go and sit. Then second thing is, I'll give you an example what is happening. He's sharing a story about a guy when he goes to pitch, और it was around $60 million deals. और हुआ ये था, ये बंदा जो था, सामने वाला बंदा था, he was not paying attention to it. वो फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दिस, आप यहाँ पे एक साइड पे आप बैठे हो, सामने वाले आप वो सामने कोई बंदा बैठा है जिससे आप पिच करने गए हो. नाउ व्हेन ही वाज पिचिंग इट, द थिंग इज कि वो बंदा इंटरेस्ट नहीं दे रहा था, एंड बीच में ही वाज एक्चुअली गॉट ब्रोशर उसने जो रखा था, जो सामने वाला जिसको पिच कर रहा था वो बंदे वो ब्रोशर जैसे ही लेने गया, व्हाट ही डिड, ही टुक द ब्रोशर अवे. ही इज लाइक, नॉट राइट नाउ, आई विल गिव यू व्हेन आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टू गिव दैट टू यू. बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू टू, whenever you experience this kind of frame, जिसको कहते हैं पावर फ्रेम, what you should do is small act of defiance. स्मॉल एक्ट ऑफ डिफाइंस मतलब कि वो जो बोल रहे हैं उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट कुछ चीज करो. नॉट, एंड मेक श्योर कि यू आर कीपिंग इट वेरी फन एंड लाइट ह्यूमर, कि ह्यूमर दे. मेक श्योर कि वहां पे ह्यूमर का यूज करो. डोंट मेक इट सीरियस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन्होंने कुछ आपको बोला, से नो टू इट, बट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. अपना नॉर्मल जेस्चर ऐसे रखो कि यू आर नॉट agreeing on it, just disagree a little bit more. आप में से काफी लोगों को जब पहली बार ये करोगे, you feel this might turn, ये I'll give you something, try to experiment once. छोटी सी कोई चीज ट्राई करो. I can bet you will find a lot better situation in your life. What happens is, I'll give you a story. There is a guy named Jacob Winstrup, जेरी विंचरप करके एक बुक है, उस बंदे की बुक है, व्हेन यू विल नो आई एम डेड, व्हेन
व्हेन आई स्टॉप टॉकिंग और समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक। और उसमें ऐसा सीन था कि वो बंदा किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलने गया और वहां पे उसको बाहर बिठा के रखा। ऑलमोस्ट सुबह 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। पर जस्ट कंसिडर दिस कि यहाँ पे कि कोई नरेंद्र मोदी से मिलने गया, लेवल के इंसान से वो मिलने गया ना। जब वो बंदा गया, उसको 4 घंटे बिठा के रखा। उसके बाद जब मीटिंग के लिए बुलाया गया, द फर्स्ट थिंग ही सेड इज लाइक, आई डोंट वांट टू डू मीटिंग विथ यू, दिस इज नॉट यू शुड ट्रीट पीपल। जस्ट इमेजिन दिस, वो बंदा अभी कुछ नहीं है जिंदगी में, and he goes to that person, he's like you should, nobody should treat a human like this, उसने ये बोला। नाउ द थिंग इज कि वो जस्ट सामने वाले बंदा था, ही इज लाइक नो यू आर राइट, एंड ही इज लाइक आई शुड नॉट हैव डन इट, और उन लोगों के बाद डील हुई। बट द थिंग इज कि सामने वाले के दिमाग में उसका रिस्पेक्ट बढ़ा। बेसिकली यू हैव टू आस्क फॉर द रिस्पेक्ट व्हेन एवर यू आर, फॉर एग्जाम्पल जब पावर फ्रेम जब होता है, द थिंग इज कि ये जो इंसान जो पावर फ्रेम का यूज करते हैं, फॉर देम एवरीथिंग इज लाइक जो वो बोल रहे हैं वो हो रहा है, नोबडी इज क्वेश्चनिंग इट। बट दे आर नॉट बैड पीपल, ऐसा नहीं है कि वो, अगर आप उनको रियलाइज करवाओ कि वट एवर दे आर डूइंग माइट नॉट बी राइट, so you have to understand, don't always agreeing on that, make sure disagree a lot। अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट सही नहीं है, then disagree on that। अब मैंने काफी लोगों को देखा है कि आप अगर आप अपने सीनियर्स के आसपास हो, you are agreeing on stuff even if you don't want to, don't do that, you are crushing your frame, you should not do that। you should always make sure कि whenever you are encountering this kind of frames, always use small act of defiance। बहुत ज्यादा कोई ड्रामेटिक मत करो, but you can do little small acts of defiance, छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। and make sure keep it a fun, light and humorous। and whoever the you know the frame control में जो पावर फ्रेम जो भी ओन करेगा, दैट इज द पर्सन हु इज लीडिंग द कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से पिच करने गए हो एंड ही इज आस्किंग यू समथिंग, यू डोंट हैव टू आंसर इट। जरूरी नहीं है कि वो इस इंसान को उस क्वेश्चन का आंसर दो, स्पेशली अगर एक ही बार पूछा है। आई टेल यू, गो टू एनी गुड पॉलिटिशियंस का कोई भी वीडियो देखो, इट कुड बी नरेंद्र मोदी, हिंदी में हो सकते हैं, इवन इट कुड बी समवन लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, इट कुड बी बराक ओबामा, कोई भी हो सकता है। गो टू देयर वीडियो, यूट्यूब पे जाओ, उनका वीडियो देखो एंड सी हाउ दे आर इंटरैक्टिंग विथ रिपोर्टर्स, वो रिपोर्टर से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। नाउ दे आर द वंस हु हैव द पावर फ्रेम। और बैड जो बुरे, मतलब बैड इन द स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जितना उनका अच्छा नहीं है, वैसे पॉलिटिशियन अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, दे विल स्टार्ट टू आंसर द क्वेश्चन, वो लोग सीधा उस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर देते हैं। Now the person who is in the power frame, what they does is like, if you see Donald Trump or Narendra Modi, आपका सवाल बहुत अच्छा था and then he moves into the next question, he don't even acknowledge, he just like nice question and goes on to the next question। आपको जरूरी नहीं है कि उस चीज का आंसर दो, स्पेशली वो बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड है तो दिस इज समथिंग यू नीड टू डू। जब भी सामने वाला अगर अगर आपने वो आंसर देना शुरू किया, यू आर लूजिंग द फ्रेम। So this is something, and if it's totally unrelated, first of all, you have to know, especially whenever you're pitching, you have to know your agenda। आप क्या पिच करने गए हो, आपको एक सर्टन टाइम मिला है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलने गए हो, आपके पास 20 मिनट का टाइम है, यू हैव टू नो कि उस 20 मिनट में आपको क्या कम्युनिकेट करना है। वंस यू नो कि 20 मिनट में क्या कम्युनिकेट करना है, any other question just don't pay attention to it, just let it go। or you can even say कि that's a good question, we'll talk about that after this, but this is more important right now, तो हम इसके बारे में अभी बात करते हैं। this is something you need to acknowledge and I'll promise you, try it। ये बुक, दिस इज वन ऑफ द बुक्स कि जो अगर पहली बार कोई पढ़ेगा तो दे फील कि दिस इज रबिश, ये बुक में जो इससे झगड़े हो जाएंगे अगर ये चीज यूज करना शुरू करोगे, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस। whenever you try it you will realize कि एक्चुअली सच है, ये चीज काफी काम करती है। now second thing is the price frame।
प्राइस फ्रेम इज यूजुअली व्हेन, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस कि अगर आपने किसी के साथ मीटिंग फिक्स करी है एंड उस मीटिंग में जो बंदा वो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करी और वहां पे जो की डिसीजन मेकर था वो आने वाला था और वो नहीं आया. हैव यू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? वो नहीं आया. नाउ इन दैट सिचुएशन यू हैव टू ऑप्शंस कि आप दो चीजें कर सकते हो. आइदर नंबर वन, यू कैन गो एंड पिच टू द पर्सन, और जो भी है उन लोगों को पिच करो और होप कि जो डिसीजन मेकर था शायद बाद में ज्वाइन करे. और सेकेंड वन इज स्टॉप एवरीथिंग and reframe the situation. And the what he suggests and I suggest you guys can try. मैंने 2 बार ट्राई करा था और दोनों बार डील क्लोज हुई थी. मतलब it usually doesn't happen and I personally have feel कि जो लोग टाइम पे नहीं आ सकते, I don't want to work with them. So usually मैं तो उनके साथ काम भी नहीं करता. But for I have tried that when I didn't have the clients. मैंने ट्राई करा था and it worked well at that particular time. So what you can do, you can say ki, okay, so you are asking me to delay, okay, so you can say okay, we can wait for another 15-20 minutes. Let's say 1 घंटे का meeting है, you can say we can wait for another 15-20 minutes, but if he doesn't show up we might have to cancel the meeting today. And just say it and be firm with it. what happens usually क्या होता है, you will find people कि अगर आप सच में उस चीज को रहोगे and then person might say okay, तो वो 10 मिनट में ज्वाइन कर देंगे, we can start right now. And then even then you should be very firm with your frame. वो फ्रेम को ब्रेक मत होने दो until वो डिसीजन मेकर ज्वाइन ना करे, don't start the meeting. Because what happens, अगर आप वो फर्म रहे तो what will happen is दो सिचुएशन होगी. Either they will go to that person and they will ask him to join. वो या तो ज्वाइन करने को बोलेंगे or else you have to cancel the meeting. In both situation you should go for it. But look, इस बुक में कुछ चीजें हैं जो it might sound extreme or which is very anti sales basically. हमें जो आज तक सिखाया गया है उससे ऑपोजिट लग रहा है. But try it. When you do this, you will command lot more respect. और अभी सीन ऐसा हुआ कि पहले की सिचुएशन में you were there और आप वहां पे गए थे एज अ जस्ट अनदर पिक्चर, आप ऐसे जस्ट अनदर सेल्स पर्सन आप गए थे. नाउ यू आर द प्राइस, दे आर चेजिंग यू. अगर वो लोग अपने डिसीजन मेकर को आपके लिए अगर ढूंढ के ला रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर वर्किंग इन योर फेवर. सो नेवर एवर स्टार्ट द मीटिंग अगर वो डिसीजन मेकर ज्वाइन नहीं करता है. ओके, वन मोर थिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव द प्राइस फ्रेम इज कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो विथ एवरी एट द एंड ऑफ द कॉल, इनिशियली हो सकता है कि आप सामने से मिलने गए हो, वट एवर इट कुड बी, ask the other person कि just tell me about yourself because we are picky about whom we work with. हम जिनके साथ काम करते हैं we are usually picky, हम चूज करते हैं, we don't want to work with everybody. हम उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनके साथ हम वाइब मैच करते हैं. That is what you can say. And basically what is happening, अगर वो इंसान उस वो चीज का आंसर दे रहा है तो what is happening is they are trying to qualify you. And that is why it is important कि you are having that frame कि उस situation में they are justifying कि why you should take them. And it is very important you do that. Even आप में से जितने लोग pickup, if you know about pickup, there's a saying कि whenever pickup artists basically are people who are teaching कि लड़कियों को किस तरीके से attract करें. In that, even in that community, they are teaching that you have to make sure कि after the initial open, you have to ask questions कि make the girl qualify in her head why you should choose her. And that's called a qualification. So basically you need to understand जब भी आप किसी से बात करो
let them just qualify themselves. उनसे पूछो कि why we should pick them. ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. whenever that's one of the reasons we do pilot project with people. हम किसी के साथ भी डायरेक्टली काम नहीं करते हैं शुरू में, usually because whenever that is the way we are making other people feel कि we are not available for everyone, and हम लोग मना भी करते हैं अगर हमको नहीं जमता है पायलट प्रोजेक्ट में. we even say no to people. So you can try this as well. Third frame is time frame. टाइम फ्रेम जो है वो फ्रेम का यूज तब होता है जब आफ्टर इनिशियल इंटरेक्शन जो होता है, आफ्टर अ वाइल, फॉर एग्जांपल आप 10-15 मिनट से बात कर रहे हो एंड देन अदर पर्सन सेज लाइक आई हैव ओनली 10 मिनट्स, आई हैव ओनली 15 मिनट्स. दैट्स द सिचुएशन वेयर द टाइम फ्रेम इज कमिंग. सो यूजुअली क्या होता है कि दिस इज अ टेंडेंसी कि अगर आप किसी से पिच करने गए हो किसी के साथ और अगर उस बंदा ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं, देन यू विल बी लाइक यू विल ट्राई टू पिच द थिंग्स फास्टर. आप जल्दी जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करोगे, बट यू शुड नॉट डू इट बिकॉज दैट्स अ साइन ऑफ नीडीनेस एंड वीकनेस. तो आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए. व्हाट यू शुड डू इंस्टेड, यू शुड कन्वे दैट मैसेज कि हाउ मच टाइम यू नीड. और या फिर यू कैन से कि अगर वो कह रहा है कि आई ओनली हैव 10 मिनट्स, यू लाइक आई विल बी डन इन 10 मिनट्स. वो बंदा अगर 15 मिनट बोल रहा है तो यू जस्ट से आई विल बी डन इन 10 मिनट्स ओनली. So you can use this another time frame there as well. And one more thing, according to this book, I don't agree with this, but you should never say thank you for allowing me in for pitching. काफी सेल्स में ऐसा सिखाया जाता है कि अगर आप यूजुअली होता है, कॉमन एटिकेट है कि अगर आपको किसी बंदे ने वहां पे बुलाया है एंड दे आर लाइक सो नेवर से थैंक यू. दैट इज अकॉर्डिंग टू हिम. मैंने वो चीज टेस्ट करी खुद. आई हैव ट्राइड इट. इट वर्कड ऑन सम पीपल, डिडंट वर्क ऑन सम पीपल. सो यू कैन इवन गिव इट अ ट्राई. आई लुक विद दिस कॉल्स आई डोंट वांट कि मैं सारी चीजें आपको बताऊं. इट्स मोर अबाउट यू शुड ट्रीट एवरीथिंग एज एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई, देखो कि किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है. once you experiment it, then you will have realize कि कौन सी चीज एक्चुअली सही है और कौन सी चीज गलत है. So if you have any question till now, please ask. Then there is another frame which is said as a analyst frame. Analyst frame मतलब I recently encountered this particular frame in one of our pitchings. Basically ये frame तब यूज होती है जब सामने वाला माइनर डिटेल्स पूछना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग टू डू वेबसाइट फॉर समबडी, या फिर पहली मीटिंग में ही वो चीज वो बंदा जो है ही स्टार्टिंग टू आस्क माइनर डिटेल्स अबाउट स्टफ. दैट इज व्हाट वी कैन से इज अ एनालिस्ट फ्रेम. सो यू शुड नॉट एक्नॉलेज दैट यूजुअली. और आपको इनिशियली यू शुड नो कि आपको किस चीज के बारे में बात करनी है. व्हाट यू ट्राई टू पिच, डोंट गो इनटू माइनर डिटेल्स. You can always say कि we can talk about this later, but this is what is important right now, and that is what we are going to talk about right now. So this is something you guys need to do whenever you encounter this kind of frames. Main look, the whole thing about framing, I'll give you a, ये पूरा chapter is around like 40-45 pages. एक simple सा rule है. For that, number one thing you need to have, number one habit you need to develop is कि यूजुअली हमारा क्या होता है कि किसी ने हमको कोई क्वेश्चन पूछा, हमारी एक आदत हो जाती है कि डायरेक्टली आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप, ट्राई टू गेट अ लिटिल पॉज, लिटिल डिले इन योर आंसर. कोशिश करो कि थोड़ा सा रुक के वो आंसर दो. दैट विल गिव यू टाइम टू थिंक. दैट्स नंबर वन थिंग. सेकेंड, द वट एवर अदर पर्सन इज ट्राइंग टू डू, अगर
वो चीज उस पर्टिकुलर एजेंडा को मैच नहीं कर रही है, then don't fall for it. You have to know your priorities first in every interaction. Now we just have like 15 minutes or so, so let me summarize few things for you. There are few more frames. I don't think we are able to talk about that, but number one thing what you can get away from this call is, number one, जो हमने पहले देखा वो कि अपने जो भी सेल्स का मटेरियल है, अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन मटेरियल है, उसको कोशिश करो रिफ्रेम करने की कि वो सामने वाले के सबसे प्राइमेटिव ब्रेन को हिट करे. वो किस तरीके से हिट करना, वी विल लर्न इन फ्यू, आगे के जितने कॉल्स होंगे उसमें भी सीखेंगे. आई विल इवन शेयर दिस इन द व्हाट्सएप ग्रुप इज वेल. नाउ फ्रेम कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, you need to develop calm mind. Basically you can try meditation for that, because the number one thing is, don't respond always, don't react. From reaction you have to go to responding in every situation. Okay, now आप में से जितने लोग on a regular basis ये करना है, this is not practically possible कि हर situation में you think about frame control, because it's just like it turns into a bad game. So you don't want to do that, but at least जो long term चीजें हैं, for example जब अपनी product pitch करने जा रहे हो कि you can plan out. एक और चीज जो आप कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से अपने ऑफिस में लेट्स से कि आप दिन का 8 घंटे रह रहे हो, उसमें से आपका कम्युनिकेशन 2 घंटे हो रहा है, you can, what you can do is before every meeting ask yourself ki why you are going in there, what is the agenda of the meeting, and why you are there. So that is something very very important to do, so you know ki actually kya hai. One of the classic things people do, आप में से जितने लोग इस बुक, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो लोग अनप्लान्ड मीटिंग करते हैं जहाँ पे देयर अदर पीपल हु आर कमिंग इनटू मीटिंग्स, दे डोंट नो द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, दैट इज आल्सो अ पावर फ्रेम. बिकॉज सिर्फ आपको ही पता है एजेंडा ऑफ द मीटिंग, सो यू आर कंट्रोलिंग द होल सिचुएशन. तो दैट्स अ पावर फ्रेम इन एक्शन. वहां पे तो आप ऐसे कुछ कर नहीं सकते हो, बट जब भी आपको पता है, तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फॉर टॉकिंग समथिंग, नो कि आपका क्या एजेंडा है, व्हाट इज द थिंग यू वांट फ्रॉम दैट इंटरेक्शन. उसके अलावा, इफ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर उसके अलावा कुछ और आ रहा है, इफ समवन इज आस्किंग अदर क्वेश्चन, you should be very firm. Look, I think we can talk about this later. This is the thing is which is important right now. This is the most important thing right now, and we can discuss this about later. हम बाद में इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं. Be firm about it. But वो तभी possible होगा जब आपको पता है कि what you want from that particular interaction. So I hope it's clear. If you have any question, please ask. Now, let's talk about the last frame, intrigue. Basically, intrigue frame मतलब कि उसके सामने वाला जब कुछ ऐसा एनालिटिकल पूछे, तो यू आर टेलिंग देम अ स्टोरी और उसको इमोशनली इन्वॉल्व करो, जिसकी वजह से दे लूज देयर फ्रेम. व्हाट यू शुड डू इज यूज स्टोरीज. सिंपल ही है. यूज स्टोरीज इन योर पिच. जब भी आप किसी से बात करो, यूज स्टोरीज अ लॉट. जितना हो सके स्टोरीज का यूज करो, एंड दैट इज बेसिकली यू कैन यूज स्टोरीज इन एवरी पॉसिबल मैनर. राइट नाउ हम वो स्पेसिफिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी टाइप की स्टोरीज करनी है. ट्राई टू यूज स्टोरीज. कोई भी स्टोरीज हो, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ट्राई टू यूज स्टोरीज एज मच एज पॉसिबल. So this is very very interesting, because the more you use stories, the thing is human brain जो है, the thing is narrative. मतलब कि स्टोरीज आप जब किसी को बताओगे, अगर वो बंदा वो इमेजिन कर रहा है,
तो एट द सेम टाइम लॉजिकल ब्रेन यूज नहीं हो सकता. यू दैट्स समथिंग कॉल्ड एज अ हॉट कॉग्निशन और कोल्ड कॉग्निशन. मतलब कि हॉट कॉग्निशन मतलब जहां पे इमोशन स्पाइक होते हैं, और कोल्ड कॉग्निशन जहां पे लॉजिकल थिंकिंग होती है. दोनों साथ में नहीं हो सकती. इट इज इम्पॉसिबल कि दोनों चीज साथ में हो. तो व्हाट यू कैन डू, इस अगर सामने वाला कोई लॉजिकल बात कर रहा है एंड यू वांट टू मेक श्योर कि वो, स्पेशली जो लोग सेल्स करने की कोशिश करते हैं, वहां पे जो लोग बहुत लॉजिकली बात करते हैं, द प्रॉब्लम इज दे आर रिड्यूसिंग देयर चांसेस ऑफ मेकिंग द सेल, जस्ट बिकॉज कि व्हेन पीपल स्टार्ट टू थिंकिंग लॉजिकली, उनके जो इमोशन स्पाइक हुआ होता है या फिर वो इमोशनल परचेस करने के लिए रेडी होते हैं, वो कहीं ना कहीं दैट इज इमोशन ही दब जाते हैं. So this is something you can use. So that's why it's important कि you use stories a lot. If you guys have any questions, let me know. And we have I want to announce the book for the next week. Uh, I hope you guys are able to see. This book is Getting More. Like the title is very interesting. It's about how to get more in every situation. This book is about negotiation कि किस तरीके से negotiate करें, how to negotiate with different kind of people and what we can learn. इसी बुक के बारे में भी बात करेंगे कि ये बुक में जो आज हमने सीखा, और इवन द होल बुक इज व्हाट इज अबाउट. द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर बुक जो आज हमने बात करी कि देर आर सर्टन काइंड ऑफ पीपल जिन पे ये चीजें वर्क नहीं करती है, उसके बारे में भी हम अगले कॉल में थोड़ा लेंगे जब इसके बारे में बात करेंगे. तो दिस इज अ बुक फॉर द नेक्स्ट वीक. यू कैन check it out. This is Getting More by Stuart Diamond, and he's a professor. So yeah, if you have any questions, you can ask now. And just want to summarize जो हमने second बात करी. Number one was about brain. Second was about frame control. Frame control, at the end of the day, frame control is all about how you are reacting to other person. अगर आप वो रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको सोच समझ के रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज द ओनली वे टू इम्प्रूव. सो द ओनली वे व्हाट यू शुड डू, जब अभी से कल से जब भी कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, गिव योर सेल्फ अ लिटिल पॉज. अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो एक्स्ट्रा, इन विच यू आर सेइंग, थिंकिंग, एंड देन रिस्पॉन्ड. So this is very very important to understand, because otherwise there is no way या फ्रेम कंट्रोल जो है इसको एडवांस सीख सकते हो अगर आपको वो चीज ही नहीं पता है. इफ यू आर ऑलवेज रिएक्टिंग व्हाट अदर पीपल आर सेइंग. सो दैट इज नंबर वन थिंग. दो आज के टास्क है. आई हैव टू टास्क फॉर यू. इट इज कि सबसे पहला था कि आपका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसको फर्स्ट ब्रेन के अलाइन करो. और सेकेंड, ट्राई टू डेवलप रिस्पॉन्ड एटीट्यूड. Instead of reacting, you should responding. So that is something you should do for next week. Even in normal talks as well, in our communication, जब भी किसी से conversation कर रहे हो, make sure respond, not react. Because look, I can teach you the whole thing. ये book में आगे के calls पे भी बात करेंगे. And one more thing I'm going to try this particular week, कि जिस ग्रुप में आप कनेक्टेड है, व्हाट्सएप ग्रुप में, आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियोस ऑन स्पेसिफिक्स. बेसिकली वो 5-10 मिनट का वीडियो होगा, जिससे होगा क्या कि आप लोगों को वो चीज चंक साइज में आप थोड़ा थोड़ा सीख सको, रादर देन टेकिंग द होल टाइम, और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज भी सीखने को मिले. तो वो करेंगे. बट द मेन थिंग इज, अनलेस अनटिल यू फाइंड अ वे टू रिस्पॉन्ड, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, अगर आप रिएक्ट ही कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप कुछ भी सीखोगे, दैट डजंट मैटर, वो चीज का फर्क नहीं पड़ेगा. तो या any questions? So if you have, you can ask, or else we'll cut the call in a minute.
Yes, sir. Right. Some, how you differentiate responding versus. Okay. So mainly, for example, just analyze yourself. जब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, are you like without thinking answering it? फॉर एग्जाम्पल काफी होता होगा कि अगर आपसे किसी ने पूछा, बिना सोचे ही आपका जो पहले दिमाग में जो थॉट आया, यू आर डायरेक्टली सेइंग इट. दैट इज व्हाट यू यूजुअली call as a reaction. When you think and just give it, the best way to do it is give a 1 to 2 second pause before answering every question. So then you will realize कि आपके अंदर से कोई इम्पल्स आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आज क्या खाना खाया था, लाइक अभी क्या खाया या फिर अभी क्या कर रहे हो, so you might even not even think about that and then you answer it. सर क्या हर बार रिस्पॉन्ड देना जरूरी है? और ट्राई रिएक्शन से तो अच्छा ही है कि रिस्पॉन्ड करो. लुक, अनलेस अंटिल यू लर्न टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्टिंग. रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है कि सामने वाला जो कह रहा है, आप उस सिचुएशन में बिना सोचे समझे यू आर आंसरिंग इट. सो द प्रॉब्लम विद दैट इज कि आप उसके ऊपर कोई स्किल बिल्ड नहीं कर सकते. when if you want to be good at sales, if you want to be good at marketing and especially persuasion as a whole, अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हो who are able to influence other person, the biggest thing is कि you need to be controlling your situation. You need to be controlling your own situation. और अगर वो situation को control करने के लिए the first thing you need to do is stop reacting to other people. For example, अगर आपको कोई गाली देता है और अगर आप बिना सोचे समझे कोई उसको गाली दे रहे हो, तो that's a reaction you are doing, not respond. Respond could be कि it could be just give it a second pause, think on it. If it अगर गाली देना work है तो it's okay. But if it's not, if it's just happening because just out of impulse हो रहा है, then it's not good. Reacting is like doing overthink. मुझे समझ नहीं आया उसका मतलब. Okay. But sir, sometimes question ही ऐसे आए तो मेरे पास उसका कोई आंसर ही नहीं होता. Look, if you don't have the answer, तो दो चीजें होती होगी. आप या तो अपने दिमाग में आंसर कुछ भी बना के बोल देते होंगे या फिर यू जस्ट से इट कि यू डोंट नो द आंसर. बट लेट योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ अ स्पेस, थिंक. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, अगर लेट्स से कि अचानक से काफी लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी को पीछे यहाँ पे मारो तो उस बंदे को गुस्सा आता है, यूजुअली दे टर्न अराउंड ट्राई टू स्लैप यू. ये होता है काफी लोगों के साथ. ठीक है, उसी सिचुएशन को सोचो कि व्हेन समवन इज हिटिंग यू, नाउ यू आर जस्ट act aware and you're react instead of reacting, you know, and you're seeing and what is the situation and that is what you're doing. Reaction and respond, like for example, reaction could be आपके अगर लेट्स से आपके ऊपर चिपकली गिरी and you are like throwing it away. Okay, वो हाथ एक चला जाता है कि भाई आपने फेंक दी वो चिपकली, तो वो चिपकली गिरी है तो वो फीलिंग अंदर से इंपल्स आया, आपने फेंक दी. तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन, क्योंकि कुछ हुआ, आपने उसको ऐसा हाथ करना जरूरी नहीं था बट आपने कर दिया बिकॉज आउट ऑफ इम्पल्स. उसी तरीके से थिंक अबाउट इट कि जस्ट ट्राई इट. कि नाउ चिपकली वाला एग्जांपल ऐसा नहीं बोला, पर कई बार ऐसा होगा कि जब कम्युनिकेशन में भी ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज सामने वाले ने पूछा है तो आप आंसर दे रहे हो. समटाइम्स इट्स नॉट इवन नेसेसरी. यू कैन इवन सी इट लाइक लुक, सम ऑफ यू आई नो कि द प्रॉब्लम इज कि अगर आपको किसी ने कुछ पूछा और उसकी वजह से आप आंसर दे रहे हो तो उसकी वजह से आपका टाइम भी ज्यादा खोटी हो रहा है. ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन होंगे जस्ट बी साइलेंट, शायद उसमें आपके आंसर की जरूरत भी नहीं है. जस्ट ट्राई इट. आई हैव ट्राइड इट एंड लाइक कुछ दिन बाद तो लोग पूछते भी नहीं ऐसे बकवास सवाल. लाइक सम पीपल आर आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड यू आर रिएक्टिंग टू इट कि हाँ कुछ भी बोल रहे हो, भले हंसी मजाक कर रहे हो पर कर रहे हो. हाँ, पर्पसफुली हंसी मजाक करना इज डिफरेंट, बट जस्ट बिकॉज वो कर रहा है इसलिए कर रहे हो, देन दैट्स समथिंग अ प्रॉब्लम. So you need to develop the attitude of responding, thinking before reacting. Yeah. Any more questions?
Okay, so let me know guys from tomorrow. कल से I'll upload one video for a week. इस बुक्स में जो भी मतलब जो भी रह जाता है, अभी तो हर बुक सारी तो खत्म नहीं होती, एंड देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं जिनको उस बुक में थोड़ा ज्यादा डीप में जानना है. और प्लस आई टेल यू द थिंग इज कि व्हेन आई रिकॉर्ड, व्हेन आई एम डूइंग रिकॉर्डेड स्टफ, कहीं ना कहीं उसका कंटेंट क्वालिटी आई एम एबल टू इम्प्रूव बिकॉज आई कैन टेक मल्टीपल टेक्स. वो एक चीज है, तो आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद दैट कि वो कैसे वर्क करता है. सो फॉर वन वीक यू कैन एक्सपेक्ट द वन वीडियो एवरी सिंगल डे about this particular book, pitch anything. Okay, okay. Like MSD or other celebrities, reacting is like doing over things, like MSD or other celebrity. I'm not getting your question, sir. But what's the question? Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you, guys. Good night.